जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोग पढ़ाई? बताइए। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने जीवन का मजा उठा रहे होंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को तो मालूम ही है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, रेलवे फाउंडेशन बैच, जो टोटल 75 क्लासेज में हमें कंप्लीट कराना है। कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे किसमें? 75 क्लासेस के हिसाब से। तो आज हमारा कौन सा क्लास है? तो भाई साहब ये क्लास नंबर हमारा 5वां है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस का। जो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास है और टोटल 75 क्लासेज में 5वां क्लास है हमारा। अब बोलोगे भैया 4 क्लासेज आपने कौन कराया है? तो जो भी नए बच्चे आए हैं, जो हमें नहीं जानते हैं कि कौन है अनुराग सर, आपको मालूम ही है अनुराग सर कौन है, बताइए उनको कि अनुराग सर हैं कौन हमारे। तो जब जैसे यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारा ये है चैनल एआर पब्लिकेशन। इस पे जब आप वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर रेलवे फाउंडेशन बैच बाय अनुराग सर। टोटल इसमें 5 क्लासेस दिख रही होगी, एक अनाउंसमेंट की क्लासेज है, बाकी मैंने 4% की क्लासेस करा दिया है। पूरा बेसिक टाइप से लेके एकदम हाई लेवल तक ने सब चीज़ कवर कर लिया। अगर आप ये कंप्लीट 4 क्लासेज आप करते हो परसेंटेज की, तो इतना मैं दावा करता हूँ कि आप लोगों को परसेंटेज में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहीं से भी कुछ भी पूछ दे एग्जाम में, फिक्स है कि आप बना के आ पाओगे, बिकॉज मैंने टोटल इसमें 4 क्लासेज में ही पूरा टाइप को कवर करा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए आराम से, टोटल देखिए 1 2 3 4 क्लासेज है और चारों क्लासेज को देखिए, फिर उसका देखिए परसेंटेज कितना तगड़ा चीज़ें समझ में आता है। और फिर उसके बाद से कोई भी एग्जाम में परसेंटेज पूछे, देखिए आपका परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपके भाई का बात है, लेकिन उसके लिए भाई साहब पढ़ना पड़ेगा और बढ़िया से रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे मैंने हर एक चीज़ क्लास में गाइड किया है, जहाँ जहाँ बताया कि ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, अगर वैसे करते हैं तो फुल में फुल मार्क्स जरूर लेके आएंगे। चलिए भाई, तो ये हमारा पहले सबसे पहले चैनल है भाई। देखिए आप लोगों के प्यार के से कितना हो गया है, 95,000 सब्सक्राइबर हो गया है। जल्दी से भाई साहब सब्सक्राइब करिए। 5,000 जैसे ही हो जाएंगे तो 1 लाख हो जाएंगे, और 1 लाख होने के बाद से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में दी जाएगी। तो अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा शेयर करिए, हर लोगों के पास बताइए कि कोई एक एआर पब्लिकेशन नाम का चैनल है, जहाँ पर फ्री में हर एक चीज़ें कराई जाती है, यानी टोटल चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाती है। वो एसएससी जीडी हो गया, या रेलवे का हो गया, या दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो गया, सब चीज़ें फ्री में कराई जाती है। और जितने अपकमिंग एग्जाम भी आएंगे, हर एक चीज़ आएंगे, तो फ्री में आपकी चीज़ें वहाँ से करा दी जाएगी। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पर शेयर करिए, ठीक है भाई। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं, और आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है भाई। जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कि हाँ, प्रॉफिट लॉस तो बहुत चीज़ें सुनेंगे, हमें इतना का प्रॉफिट होता है, इतना का लॉस हो जाता है, हम कंपनी चलाते हैं, कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे, मज़ा आ जाएगा। आज के बाद से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी डर नहीं होगा। बोलोगे कि हाँ क्या पढ़ाया अनुराग भैया, मज़ा आ गया, मतलब फील आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं कि कुछ भी करा देंगे, भाई साहब कराएंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर में जो सारी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, लेकिन अलग तरीके से। आपको लगेगा कि हाँ प्यार से चीज़ें पढ़ते हुए हमारे दिमागों में बैठ जा रही है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लासेज है, इसमें भी 4 क्लासेज आएंगी। 4 क्लासेज में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दूंगा, और 2 क्लासेज में आपका क्या कर देंगे, हम डिस्काउंट कंप्लीट करा देंगे भाई, ठीक है भाई। तो आइए, बहुत ऐसे बच्चों का कमेंट था, मैंने बोला था कि अब बताना जो ज़्यादा कमेंट है वहीं मैं कराऊंगा। तो बहुत ऐसे बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया प्रॉफिट लॉस करा दो, प्रॉफिट लॉस करा दो, तो मैंने प्रॉफिट लॉस लिया। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर नहीं होंगे, सब होंगे। जब मैंने बोला है कि 75 क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा। जितने सारे टॉपिक, यानी टोटल 29 टॉपिक है, 29 टॉपिक को हम 75 क्लासेस में कवर कर लेंगे भाई साहब। तो आपको चिंता नहीं करना है, एक एक चीज़ को आराम से पढ़ते जाना है। आइए इसको थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी होता क्या है, प्रॉफिट लॉस में बेसिक चीज़ें होता क्या है, समझते हैं। यहाँ पर चीज़ों आपको दिख रही होगी, देखिए कितना मेहनत करके पीपीटी बनाया गया, एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छे से। ये हमारे पास देखो, सबसे पहले 2 चीज़ें होता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मतलब होता क्या है, बोलोगे भैया ये क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य ये चीज़ होता है कि कुछ चीज़ आप खरीदते हो, यानी मान लीजिए हमारे पास ये फ़ोन है, मैंने इस फ़ोन को खरीद के लेके आया। जब ये फ़ोन लेके आया तो ये मेरे लिए सीपी था, मैंने क्योंकि खरीद लिया, बाई थिंग। सीपी को देखो, यहाँ पे हम क्रय मूल्य को क्या क्या बोलते हैं, एक तो हम इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं, यानी हिंदी में बहुत जगह आप पढ़ोगे तो यहाँ पाएगा लागत मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपी, यानी बाई थिंग। देखो बाइंग प्राइस, यानी कुछ को खरीद के लाते हैं, वो हमारे लिए सीपी होता है, यानी वो क्रय मूल्य होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, लागत मूल्य भी बोलते हैं, जिसको कॉस्ट प्राइस का नाम से जानते हैं। एक और चीज देख रहे होगे जिसका नाम है सेलिंग प्राइस, एसपी, जिसको मतलब हम लोग कुछ चीज बेचते हैं। मैंने ये फोन खरीद के लेके आया, मान लो मैं दुकानदार हूँ, ये फोन खरीद के कहीं होलसेल से लेके आया, फिर मैं एक ग्राहक को बेच रहा हूँ। ये बेच रहा हूँ, इसके लिए मैंने क्या, यानी सेलिंग प्राइस है। ये मेरे लिए क्या था, सेलिंग प्राइस। जो खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन जब मैं बेच रहा हूँ तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस। यानी कोई चीज हम बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य। हिंदी में यहाँ पर देखोगे तो ये होता है विक्रय मूल्य,
ये चीजें होती है। तो यही दो चीजें होती है जो सारा चीज इस पे घूमता है, क्या, सीपी और एसपी पे। यानी कोई चीज बेचते हैं और कोई चीज क्या होता है भाई साहब, खरीदते हैं सीपी हो गया, बेचते हैं सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। अब इसमें गोल्डन रूल में क्या आता है वो देखते हैं कि हमारे गोल्डन रूल में बोला क्या। यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अब बोलोगे भैया सीपी पे ही क्यों प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, क्योंकि सीपी हमारा फिक्स होता है। सीपी देखो कोई भी चीज का अगर मान लो खरीद के लाए वो फिक्स होता है। अब उसको आप या तो उससे ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, या सीपी से कम में बेचोगे तो लॉस होगा। यानी सेलिंग प्राइस आपस में चेंज होता रहता है, यानी ज्यादा में बेच दिए या कम में बेच दिया तो वो चेंज होता है, लेकिन सीपी फिक्स होता है। तो जो चीजें फिक्स होता है उसी पर हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना हो उस केस पे हमेशा बेस प्राइस यानी नीचे हमारा सीपी होगा। नीचे क्या होगा, सीपी। और सीपी अपने आप का 100% होता है क्योंकि वो फिक्स होता है। कोई भी चीज मान लो पैसे में 10,000 रुपए है लेकिन वो अपने आप का 100% है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि हमेशा अगर लॉस या प्रॉफिट निकालना हो तो हमेशा क्या करेंगे, नीचे बेस प्राइस हमारा सीपी होता है। ये आपको दिमाग में लेके चलना है। और देखो यहाँ पे परसेंटेज भी दिया है क्या, कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हो तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी और इंटू में 100% करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में कोई चीजें निकालती है। तो हमेशा क्या होता है, नीचे क्या होता है, सीपी होता है। ये सारी बेसिक चीज है। आइए आगे देखते हैं। जहां जहां जो चीजें रहेगी मैं पूरा बेसिक से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका समय लूंगा समझाने के, उसके बाद से एक एक करके क्वेश्चन में चलेंगे और क्वेश्चन में जो चीजें वहां पाएंगे हम वहां पे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे भाई। आइए, जब यहाँ पाइएगा तो ये हमारे पास बेसिक है, कुछ मैंने इसको डायग्राम के हिसाब से बनाया है और आपको चीजों में समझाता हूँ। सेम वही सवाल था जो हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट, देखो एट विच एन आइटम परचेज, यानी कोई चीज हम परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं। परचेज मतलब होता है खरीदना, उसको हम क्या कहते हैं, सीपी बोलते हैं, यानी बाइंग प्राइस होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और सेम वही था यार, सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम सोल्ड, यानी सेल प्राइस। कोई चीज हम बेचते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखिए, कंपेयर देखिए एसपी एंड सीपी में, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या होता है। हमेशा देखिए प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। यानी मैं आप ये चीजें बोल सकते हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, अगर हमारे पास क्या है, समझिए कोई चीज अगर मान लीजिए सीपी हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, और मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमारे पास हो गया 120 रुपये। तो इस केस में मैंने क्या बोला कि कभी भी जब प्रॉफिट कब होगा, यानी कभी भी सीपी से बड़ा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा उस केस में प्रॉफिट हमें होगा, और सेलिंग प्राइस सीपी से छोटा होगा यानी कम होगा उस केस में हमें लॉस होगा। तो यहाँ पर अगर ये बस आपको ये चीज है कि हमें प्रॉफिट निकालना, सिर्फ अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना उस केस में सेलिंग प्राइस होगा बड़ा, किससे, तो कॉस्ट प्राइस से। बस ये लाइन ध्यान रखना कि जब भी प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, और सेलिंग प्राइस कितना है, 120। तो आप ये बोल सकते हो अगर प्रॉफिट में निकालूं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल सिर्फ प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना हो तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट का। तो उस केस में होता है सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना था, 120, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। इसको 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 आएगा, और यही हमारे पास 20 हो गया प्रॉफिट। यानी 20 रुपये प्रॉफिट होगा। कोई चीज था, मान लीजिए 120 रुपये में मैंने खरीद के लेके आया, 120 रुपये मैंने क्या खरीद के लाया, लेकिन जो दुकानदार मेरे को बेचा उसके लिए वो क्या था भाई साहब, उसके लिए क्या था, वो 120 रुपये में बेचा, यानी उसके लिए सेलिंग प्राइस था। लेकिन मान लीजिए उसका दाम कितना था, 100 रुपये था, मान लीजिए 100 रुपये था, 120 रुपये में आपको बेच दिया, तो दुकानदार को कितना फायदा हुआ, 20 रुपये का फायदा हुआ। अब ऐसा समझो, मेरे पास 100 रुपये है, मैं आपको क्या करता हूँ कि 100 रुपये की कोई चीज़ है मेरे पास, मैं आपको 120 रुपये में बेचता हूँ, तो आपको, आपके लिए क्या हुआ, वो कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन मैंने आपको बेचा यानी सेलिंग प्राइस हुआ, तो उस केस में मैंने 20 रुपये आपसे प्रॉफिट कमा लिया। तो इस केस में यह ध्यान रखना, कभी भी प्रॉफिट निकालना हो उस केस में एसपी बड़ा होगा सीपी से। ठीक है, आइए पीछे वाला फिर देखते हैं ये वाली। और लॉस किस केस में होता है, लॉस को देख लेते हैं भाई साहब। लॉस हमेशा क्या होता है, सीपी बड़ा होता है एसपी का, उस केस में लॉस बराबर होता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। सेम ऐसे ही समझते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझूं, यहाँ पर आइएगा तो इसी को समझाता हूँ। हमारे पास पहले क्या था, मान लो हमारे पास सीपी कितना था, 100 था, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100 की चीज में 80 रुपये में बेच दिया, यानी 100 रुपये सीपी था, 80 रुपये हम सेलिंग प्राइस बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने हमेशा बताया कि लॉस क्या होता है, तो लॉस बराबर में ये ध्यान रखना कि सीपी बड़ा होता है उस केस में क्या, सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस से बड़ा हो गया सीपी तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर वहीं क्या होता, सेलिंग प्राइस छोटा हो गया किससे, सीपी से, यानी सेलिंग प्राइस छोटा हो गया, छोटा मतलब क्या, सीपी से, उस केस में लॉस होता है। तो दोनों बात हुआ, या तो ये बोल सकते हो सीपी बड़ा हो गया क्या, सेलिंग प्राइस से, या बोल सकते हो सेलिंग प्राइस छोटा हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में हमें लॉस होता है। अब देखो
इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो मैंने अभी बताया था कि लॉस निकालना है, सिर्फ लॉस, परसेंटेज का बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉस की बात करता हूं। उस केस में होता है सीपी में से हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस कितना था 100, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना था 80, 100 में से 80 घटाएंगे तो लॉस आएगा 20, यानी हमारे पास 20 हो गया, यानी 20 रुपए का लॉस हुआ। तो दोनों चीजें समझ में आ गया, प्रॉफिट होगा उस केस में हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, अगर लॉस होता है तो उस केस में सीपी हमारा बड़ा होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना, जो बेसिक चीज है जो आपको मैं समझा रहा था। बट यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे अब नीचे आइए, जो हमारे पास की रूल दिया है यहाँ पे उसको हम पढ़ते हैं और वहां समझते हैं। बोलता है कि प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस पे होता है। बस यहाँ पे देखिए, जब भी अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो उस केस में क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी इंटू 100 और लॉस होता है तो वही निकालते हैं। इसका फॉर्मूला सेम डिट्टो पीछे की तरह निकाल कर समझाता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ। जब यहां पे मैं बात करूं सेम वही चीज है, और हमें यहां पर निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, समझो यहां पे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था, कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालना है उस केस में बेस हमारा सीपी होगा। तो बेस सीपी क्या है, यानी 100 है, तो आप यहां पे बोल सकते हो जो हमारे पास सीपी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी बेस में 100 हो जाएगा। अब प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई साहब, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। बेसिक चीज है जो मैं एक एक चीज बोल रहा हूं, जब लेकिन क्वेश्चन में जाएंगे तो डायरेक्ट लिखूंगा, वहां पे इतनी चीजें नहीं बोलूंगा, इतना आपको नहीं पकाऊंगा, इसलिए पहले बेसिक चीजों को समझ लो। 20 मिनट आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें, एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर पाओगे और सेकंडों में आंसर ला पाओगे। तो देखो अब यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, यानी 120 में से 100 घटाओगे तो कितना होगा 20 होता है, तो 20/100, लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इंटू में हम 100% कर देंगे भाई साहब। तो देखो प्यार से 100 में 100 काटना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यानी 20% का हमें प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो, बस परसेंट निकालना होता है कोई भी चीज को तो इंटू में 100% कर देते हैं, जो आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैंने किस में पढ़ाया था भाई साहब, परसेंटेज में, कि भाई साहब परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मल सी बातें हैं, बेसिक सी बातें, उम्मीद करता हूं हर किसी को समझ में आया होगा ये चीज। आइए इसी केस में एक और दिया था हमारे पास, ये लॉस को निकालना है कि लॉस कैसा था, तो लॉस को देखते हैं। ये लॉस वाली चीजें हैं जो हम बताते हैं। लॉस में मैंने क्या बताया था, अगर लॉस भी निकालना या प्रॉफिट भी निकालना हो, बेस हमेशा क्या होगा सीपी। तो यहाँ पे अगर मैं लॉस परसेंट निकालने की बात करूं तो बेस हमारा सीपी होगा, ठीक है। अब बेस सीपी होगा तो ऊपर हमारा क्या होगा भाई साहब, तो ऊपर होगा क्या, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटेगा। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 80 है, घटाओगे कितना होगा 20 हो जाएगा। और सीपी हमारे पास कितना है, देखो सीपी यहाँ पर देखो 100 है, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, यानी सीपी हमारे पास 100 आ जाएगा, और इंटू में 100% कर देंगे भाई साहब। तो यहाँ से काटोगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20% का हमें लॉस हो रहा है, यानी लॉस का भी मैंने निकाल लिया कि 20% का लॉस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी, थोड़ा सा भी इशू नहीं हुआ होगा। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। जो इसका जो फॉर्मेट बना था वो समझाना था मेरे को, जो आपको समझ में आ गया ध्यान रखना। बस एक और चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर मान लो सीपी अपने आप का कितना होता है भाई साहब 100% होता है, तो दिमाग में इसको फिक्स करके रखना कि सीपी अपने आप का 100% होता है। बस एक और चीज, अब आइए आगे देखते हैं, आगे हम इस पे पढ़ते हैं। अगर मैं एक और चीज यहाँ पर समझाऊं तो क्या होता है, समझा देता हूँ। अगर मैं ये बात करूं, हमारे पास समझना एक लाइन है जो आपको समझना है। अगर कोई चीज बोले कि अगर मान लो हमारे पास सीपी कितना है भाई साहब 100% है, ठीक है, और इसमें बोल दे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है, आप मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का, तो उस केस में आपका क्या होगा भाई साहब, तो हमें ये पूछ देगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है और उस 100% है और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट 20% का होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस आपको मालूम है क्या होता है उसमें, उस केस में सीपी में हम क्या ऐड करते हैं भाई साहब, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सीपी प्लस में क्या करते हैं, सीपी में हम क्या करते हैं प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस निकालने का दो तरीका है, पहले ध्यान रखो पहला तरीका क्या था हमारे पास कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या होगा, सीपी हमारे पास कितना है 100 है और प्लस में 20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा 120। एक ये हो गया। और दूसरा कैसे सेलिंग प्राइस में एक और चीज निकालते हैं, मान लो हमारे पास सीपी कितना है भाई साहब 100% है और हमें लॉस हो रहा है 20% का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें एसपी निकालना हो, एसपी फाइंड करना है, तो उस केस में क्या करते हैं ध्यान रखना, तो उस केस में एसपी निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे सीपी माइनस में हम लॉस कर देते हैं, ठीक है, यानी सीपी में से हम जब लॉस, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे तो क्या था भाई साहब, तो सीपी में से सीपी में प्रॉफिट ऐड कर रहे थे, यहाँ पर सीपी में क्या कर रहे हैं लॉस ऐड कर देते हैं, सॉरी लॉस घटाया था, सीपी कितना था 100 माइनस में कितना कर देंगे 20, यानी आ जाएगा 80%, यानी हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया 80%, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था 120% था, यहाँ पे 80% आ गया।
तो समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो कैसे करते हैं, एक बार कॉस्ट प्राइस में अगर मान लो अगर प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, अगर लॉस दिया है तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं, हम लॉस को घटा देते हैं। समझ रहे हो, यानी कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हटा देंगे तब सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और ऐसे सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आगे वाला टाइप देखते हैं कि आगे हमारा और क्या है। तो यहाँ से शुरू होता है भाई साहब रेशियो मेथड, यानी इसको बोलते हैं हम रेशियो मेथड की। रेशियो मेथड से कैसे चीज़ों को करेंगे वो समझते हैं। जो मैंने कराया था सारी बेसिक थी, ऐसी ऐसी चीज़ों किया जाता है। अब हम रेशियो मेथड से ऐसे कैसे करेंगे सॉल्व, इसको आइए हम थोड़ा एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, आइए। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ रेशियो मेथड्स में इसमें क्या बोला है, तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो कौन सा है। हमें एग्जाम्पल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीज़ों को समझेंगे और प्यार से समझेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये दिया है भाई साहब, देखो कहीं ना कहीं देखोगे तो ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में 20% दिया है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, जो नीचे होता है यानी जो बेस वाला होता है। मैंने स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ बेस वाला क्या है भाई साहब, तो ये होता है अपने आप का सीपी, यानी इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। देखो ये सीपी होता है, यहाँ पे लिखा भी गया है। और जो ऊपर होता है, अगर मान लो प्रॉफिट हो यहाँ पे बोल रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पे लॉस बोलता है तो यहाँ पे लॉस होता। समझे, मान लो यहाँ पे हम अगर ये बोलते था कि 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 में ये बोलता है कि 10% की हानि हो रही है, तो आप ये बोल सकते हो जो 10 है ये सीपी हो जाएगा, और जो ये है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर 20% प्रॉफिट की बात बोला है तो वैसे करेंगे। अगर वही देखो, अगर मान लो इससे पढ़ाते कि होता क्या है, यहाँ पर देखो अगर मान लो रिजल्ट में देखें तो सीपी क्या था, 5 था, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो हमेशा आपको मालूम क्या है कि जब भी अगर सेलिंग प्राइस निकालते हो तो क्या करते हैं, सीपी में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो देखो सीपी में हमारा कितना था, 5, प्रॉफिट में 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब, 6। तो देखो यहाँ पे भी आ गया 6। तो ये बेसिक चीज है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पे निकालते हम, अगर 10% का लॉस है, यहाँ पे अगर हम क्या निकालते हैं, अगर सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, सीपी में से हम क्या करते हैं, लॉस को घटा देते हैं। सीपी में से हम क्या करते हैं, लॉस को हटाए तो हमारे पास ये आ जाता है 10 में से 1 घटाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 9। यानी ये बोल सकते हो कोई चीज 10 की है, 1 पे उसको लॉस हो रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है भाई साहब, तो 9 रुपए में बेच रहा है। बस सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। आइए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। यहाँ पे अब हमारा बेसिक एग्जाम्पल चालू होता है। इस पे एक तो एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद से एक एक करके क्वेश्चन अपना लगाएंगे, और जहां जहां क्वेश्चन में नीड लगेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये नीड है, इसकी ये चीज है, वहां पे हम करेंगे। देखिए क्या है, क्या अ मैन बाय अ रेडियो फॉर 500। ठीक है भाई साहब, 500 रुपये में उन्होंने खरीदा है और एंड सेल 600 में सेल कर रहा है, तो फाइंड हिज प्रॉफिट। यानी एक आदमी है जो 500 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और क्या करता है भाई साहब, 600 रुपये में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट बताए। बहुत ईजी सवाल है। जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, सीपी, कितना है हमारे यहाँ पे 500, और जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 600, और हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मैंने क्या बोला था कि कैसे निकाला जाता है, तो आपको मालूम है क्या कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो 600 में 500 घटाओगे तो 100 हो जाएगा हमारे पास। और नीचे क्या होता है, हमेशा लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो नीचे सीपी हो जाएगा यानी 500 हो जाएगा, और इनटू में हमें प्रॉफिट परसेंट बोला है तो 100% लगा देंगे। देखिए कितना प्यार से इसको 5 बार में काट दीजिएगा और 5 इसको काट देगा 20 बार में, तो आप ये बोल सकते हो कितना परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कोई चीज 500 की चीज 600 में बेची जा रही है तो 20% की प्रॉफिट हो रही है। ये रहा पूरा बेसिक से। अगर देखो जब भी अगर हमारे एग्जाम में ये पूछ दे, क्या पूछ दे भाई साहब, ये कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, अगर परसेंट की बात बोले ना तो हम इसको रेशियो से बना लेंगे। अब बोलोगे भैया इसको रेशियो से कैसे बनाओगे, वो मेरे को एक बार ज्यादा समझा दो कि रेशियो से कैसे बनाओगे। देखो जब मैं इसी सवाल को मैं देखा तो यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको रेशियो से समझाता हूँ कि हम रेशियो से इसे कैसे बनाएंगे। देखो पहले क्या था हमारे पास, सीपी था, यहाँ पे हो जाएगा एसपी। सीपी क्या था हमारे पास, 500 था और 600 में बेचता है। तो रेशियो क्या कहता है कि रेशियो एक ऐसा चीज है कि जितना कट रहे कटो उसको सिंपलिसिट फॉर्म में लाओ, यानी सिंपल फॉर्म में लेके आया जाता है, जो हमारा वैल्यू दिया रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये बोल सकते हो कोई चीज हमारे पास 5 थी 6 हो गई, अब कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है, यानी 5 से 6 हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। कितने पे होगी, यानी नीचे सीपी होगा, यानी भाई साहब 5 पे होगी, और इनटू में हमें 100% कर देंगे तो हमें निकलना जाएगा, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 20% की प्रॉफिट होगा। ये 5 इसको 20 बार में काट देगा। तो ये सवाल था। देखो कितना आसान, कितना प्यार से हम निकाल लिए। ये है रेशियो मेथड बनाने का तरीका, जो हम अलग अलग तरीकों से बनाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन देखिए, इतना मजा आएगा ना, बोलोगे कि वाह भैया क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो भाई साहब, फिर जीवन में कहीं पढ़ने की नीड ही नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और क्वेश्चन लगाते रहना है। फिर देखो एग्जाम में फोड़ के नहीं आए तो फिर बोलना कि अनुराग भैया से पढ़े और बनाए नहीं।
आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, देखो, अब बाई सेलिंग अ बैग इतने रुपए में और शॉपकीपर लूज कितना कर रहा है, 16.2% कर रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे भाई साहब उसका क्या करना है, सीपी निकालना है। ये कह रहा है कि एक बैग को 1470 रुपए में बेचने पे एक दुकानदार को इतने रुपए की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब भाई साहब फंस गए हम, इतने रुपए की हानि होती है। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में आपको ये पढ़ाया था, ये देखो ये बताया था इसी का यूज होगा। कैसे यूज होता है आइए बताते हैं। अगर मान लो आप परसेंटेज मेरे से पढ़े होगे तो मैंने इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताया था कि कभी भी अगर 16 सहित 2/3% हमारे पास दिख जाए तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। और हमें निकालना क्या है भाई साहब, कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसमें बाकी चीज नहीं दिया, मैंने हमेशा से क्या बताया, ये नीचे जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीपी है, ये सीपी हो रहा है। अब ऊपर वाला क्या है, एक लॉस या प्रॉफिट है, वो कैसे पता चलेगा, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बोला है यहाँ पे क्या, हानि होती है, यानी ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ना भाई सब लॉस है, यानी हानि होती है, लॉस होती है। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक इतना पर बेचने पर 1670 रुपए में बेच रहा है, बेच रहा है मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस का मान है, यानी 1670 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीपी यहाँ पर लॉस है, तो हमेशा मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई साहब, अगर सीपी और लॉस दिया है तो सीपी में से लॉस को घटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। अगर वहीं अगर मान लो प्रॉफिट दिया होता तो सीपी में भाई साहब हम प्रॉफिट को ऐड कर देते तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो बस, तो 6 में से 1 घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास 5 आ जाए। तो आप ये बोल सकते हो जो यहाँ पे वैल्यू दिया है 1470, ये कितने का मान है, यानी 5 का मान है। और हमें निकालना क्या है भाई साहब आपको, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी कहीं ना कहीं 6 का मान निकालना है, तो इंटू में 6 कर देंगे, बस बात खत्म। हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बताना कोई इसमें हार्ड एंड टफ कुछ चीज है क्या, बहुत ईजी सवाल है कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही है। काटिए इसको, 5 दूना 10, फिर 5 9 45, फिर 5 चौका 20, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 9 6 के 54 और 2 56 हाथ में 5, 6 दूना 12 और 5 17, यानी ये जो भाई साहब उसका कॉस्ट प्राइस खाता कितना था, 1764 रुपया। यानी ये बोल सकते हो कि 1764 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 16 सहित 2/3% की हानि होती है, तो 1470 रुपए में बेचता है। बस नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, जो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आइए एक एक करके हमारा जो टाइप है वो टाइप को पढ़ते हैं, और जितने उस टाइप में हमारे क्वेश्चन दिए हैं एक एक करके लगाते हैं। फिर बोलोगे कि हाँ अब मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में, और बाकी जहां जहां नीड होगी मैं वहां पे बता दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका फ्रैक्शन में ले दिया हूँ कि 1/2 कितना होता है, 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 होता है 16 सहित 2/3%, यानी इसको स्टैंडर्ड परसेंटेज में बोल सकते हो तो 16.66% होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास रखिएगा कि जब भी अगर नीड हो तो आपको वहाँ पे याद होना चाहिए। सबसे अगर इसका बढ़िया अगर देखो तो ये बहुत यहाँ पर पॉपुलर है, जो होता है 5/6 एक होता है, और यहाँ पे एक 3/8 होता है। 3/8 यानी 37% और 5/6 होता है 83%। तो ये चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड मतलब परसेंटेज है जो बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है भाई, अब आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और अपना क्वेश्चन बनाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 1, जो हम टाइप नंबर 1 पे जितने सारे सवाल है उसको हम करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है भाई, इसमें आपको कमी नहीं करना है, बाकी पढ़ाने में आपका भाई कतई कमी नहीं करेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आइए यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति, जैसे भाई लोग बोलते हैं भाई साहब हिंदी इंग्लिश में पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में पढ़ूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले कम है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हिंदी में पढ़ूँ। बाकी मैं कहीं कहीं जहाँ नीड होगा जहाँ इंग्लिश में भी पढ़ लिया करूँगा, इसलिए मैं पहले इंग्लिश ऊपर लेके आया हूँ कि इंग्लिश एक बार पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद से हिंदी पढ़ लूँगा। बोला अ पर्सन बाई ए टॉय इतने रुपए में, ठीक है, और सेल इट फॉर 91, यानी 70 रुपए में खरीद रहा है और 91 रुपए में बेच रहा है, तो व्हाट विल बी दिस प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने रुपए उसका प्रॉफिट हो रहा है ये निकालो। सेम वही सवाल है कि एक व्यक्ति कोई खिलौना 70 रुपए में खरीदता है, ठीक है, अब उसके बाद से क्या करा और 91 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। बहुत ईजी सवाल है, पहला क्वेश्चन है, लिख देते हैं। यानी खरीदता है यानी वो सीपी हो जाएगा, कितने रुपए में खरीदा 70 रुपए में, बेच कितना रहा है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 91 रुपए में बेचा। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं भाई साहब, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। 91 में से 70 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, और नीचे हमेशा बेस में सीपी होता है, सीपी हमारे पास 70 दे रखा है, और इंटू में हम 100% कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। और आइए यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 7 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 10 में 3 से गुणा करोगे तो हमारे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। तो ये सवाल था, इतना ये पहला क्वेश्चन था, तो लिखना था, बाकी इसमें लिखना नहीं था, डायरेक्ट इसको देखें 21 21 बट्टे में 70, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, और 7 काटेगा 21 को 3 बार में, 3 × 10 करेंगे 30% की प्रॉफिट आ जाएगी।
तो ऐसे कब आएगा, मतलब बिना कलम उठाए आप कब ऐसे सॉल्व कर पाओगे? तो उसके लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको समझ में आने लगेगी। अभी पहला क्वेश्चन है तो प्यार से बता रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ज्यादा पुराना करा रहा हूँ। देखो आरपीएफ कांस्टेबल 12/3/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर लेटेस्ट मिलेगा चीजें, ये नहीं कि 4-5 साल की पहले की पुराना कराएंगे, लेकिन उस टाइप का जो सवाल है, लेकिन लेटेस्ट को मिक्स करते हुए चलेंगे जो हाल फिलहाल में पिछले प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि साक्षी बॉट अ टॉय इतना रुपए और डेकोरेट इट कॉस्ट 20 रुपए, उसके बाद से सोल्ड कर दिए 612 रुपए में। साक्षी कोई भाई खिलौना खरीदती है 456 रुपए, उसमें 20 रुपए डेकोरेशन करती है, नहीं लगाती है, और फिर 612 रुपए में बेच देती है। तो बोला है फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट, तो हमें ये ज्ञात करना है कि उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट निकालना है, ये फाइंड करना है। बहुत ईजी सवाल है। साक्षी ने 456 रुपए में क्या करा है, खरीदा है, और उस पर 20 रुपए की लागत से सजाया और खिलौनों को 612 रुपए में बेच दिया, तो हानि और लाभ प्रतिशत निकाले। कितना इजी सवाल है, देखिए कितना प्यार से निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए साक्षी कोई चीज 456 रुपए में खरीद रही है, यानी उसके लिए सीपी है, अगर जो लगा रही है उसमें जितना कुछ लगाएगी, मान लो फिर 30 रुपए 40 रुपए लगा रही है, उसके लिए तो सीपी होगा। जब तक उसको बेचती नहीं है, जब तक सेलिंग प्राइस नहीं होगा, वो कुछ खरीद कर रही है, सीपी है, उसमें कुछ सजावट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो अपना पैसा लगा रही है, यानी उसके लिए सीपी है। तो इसको क्या है, 20 रुपए और लगा दिए, तो भाई साहब इस 20 रुपए इसमें ऐड कर देंगे, तो 456 और 20 ऐड कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 476, जो उसका सीपी हो जाएगा, यानी टोटल 476 रुपए सीपी है। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने 612 रुपए में बेच दिया है, तो हमें लाभ और हानि परसेंट निकालना है कि उसको लाभ हुआ या हानि को। इजी सवाल है। देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या दे दिया है, तो 612 रुपए में बेच दिया। तो आप ये बोल सकते हो भाई कि कोई चीज 476 है और 612 रुपए में बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी से बड़ा है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे तो भाई साहब प्रॉफिट होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो हानि वाला आंसर होगा ना, ऐसे काट लोगे कि हमें हानि वाला तो देखना ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर अगर बनाना भी नहीं आता है ना, तो आपका चांस है कि 50% को मतलब है सही होने का, यानी आप टिप सकते हो, यानी 50% मौका मिल सकता है कि दोनों में से एक तो होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता है, नहीं तो अगर ये चीजें इतना आ गया तो आप बना भी लोगे, नॉर्मल सा सवाल है। 476 है, 612 रुपए में आप बेच रहे हो। तो देखो अब घटाते हैं, हम हमारा प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। तो देखो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे आ जाए कितना, 5 में से 4 गया 1, यानी ये बोल सकते हो 136 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो 476 पे, और इंटू में हमें 100% कर देना है बस। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आइए भाई कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब कैलकुलेट करते हैं तो किससे कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 चौका 16, फिर 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36। अब देखो 17 से काटो, 17 दूना 34 और 17 17 7 119, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, यानी देखो 100 में 200 गुणा करेंगे, 200 बट्टे में 7%, और हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 बटे 7% की प्रॉफिट हो रहा था। समझ रहे हो, तो इतना ही खरीदी, उसमें कुछ पैसा लगाई और उसके बाद से उसने बेच दिया, तो इतने कितने का प्रॉफिट हो गया, तो 200 बटे 7% की प्रॉफिट होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक ये ने एक वस्तु 384 रुपए में खरीदी और 576 रुपए में बेची। बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपए में खरीदी और 1674 रुपए में बेची। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात ज्ञात करें। कुछ है नहीं, बस सिर्फ घुमाया है। नॉर्मल सा सवाल है कि कोई चीज इतना रुपए में खरीदा जा रहा है और इतना रुपए में बेचा जाता है, इसका जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो, फिर कोई चीज इतना रुपए में खरीदा जाता है फिर इतना रुपए में बेचा जाता है, इसका जो प्रॉफिट परसेंट आया वो, दोनों का रेशियो निकाल देना है। बस है कोई सवाल, निकालते हैं। देखो अब कोई 384 है और 576 रुपए में बेचा जाता है, तो हमें तो ये मालूम है कि ये सीपी है और एसपी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के तो लिखने की तो नीड है नहीं कि 384 सीपी है और 576 रुपए में बेच रहा है, नहीं सेलिंग प्राइस है। तो आप ये बोल सकते हो प्रॉफिट कितना का हो रहा है। तो पहला अगर ए का मैं प्रॉफिट निकालू, ए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट। तो कह देखो यहाँ पे क्या रहा है, 16 में से 6 में से 4 गया 2 आ गया, घटा लो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखो 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ पे 17 में से 8 गया, 9 8 17 होता है 9, और यहाँ पे ये बोल सकते हो भाई साहब 4 में से 3 गया तो 1, यानी ये बोल सकते हो 192 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, तो 384 पे हुआ। अब उसको कुछ नहीं करेंगे और इंटू में हम 100% कर देंगे, तो हमारे पास पहला क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ए नंबर का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का भी वैसे ही करते हैं। 1254 में खरीद रहा है और 1672 रुपये में बेच रहा है, तो कितने की प्रॉफिट होगी। आइए बी नंबर वाले को भी देख लेते हैं। अब देखिए 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, उसके बाद से देखिए अब उसके 5 में से 4 गया 2, सॉरी 5 में से 2 गया 4 और 1 1 418 रुपये का
प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 1254 पे, और इंटू में हम क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, तो हमारा ये चीजें भी आ जाएगा। अब बस इन दोनों का रेशियो निकालना है, हम कैलकुलेट करेंगे, रेशियो निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना प्यार से निकल के आएगा। अगर देखिए तो 192 का ये 2 गुना है, और 2 से इसको काटेंगे तो हमारे पास जो पहला इसका प्रॉफिट आ जाएगा वो 50% आ जाएगा। इसको काटिए तो देखिए ये कितना है हमारे पास, 1254 है, यहाँ पे माफ करना 4 है, तो इसको काटोगे तो डायरेक्ट देखो 4 3 बार 18 54 यानी 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100/3%। अब इन दोनों का रेशियो निकालना, देखो रेशियो निकालना कितना आसान होता है, कुछ नहीं करते, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा लेते हैं, जो बट्टे वाली चीज है इसको भी बराबर करते हैं तो इधर भेज देते हैं, तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100। तो आप ये बोल सकते हो 50 का 3 गुना है और ये 50 का 2 गुना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 3/2, यानी पहले को ऊपर लिखते हो, बाद वाले को नीचे लिखते हैं, यानी आंसर होगा 3/2 और 3/2 का है ऑप्शन ऊपर। बताना कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखो एकदम अपडेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि ज्यादा पुराना करा रहे हैं। आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा है ग्रेड 3 में, ठीक है, सेम ऐसे ही पीछे वाला देखिए, तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा है, तो सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। टाइप 1 में क्वेश्चन जो चीजें पूछा गया उस पर हम करा रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल सा सवाल है और बहुत ईजी से सवाल है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या है। कह रहा है क्या, एक आदमी ने एक वस्तु को इतना रुपए में बेचा जिससे 12.5% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या करें। बहुत लल्लू सा सवाल है। यहाँ पर भाई साहब इतना % का लाभ हो रहा है, 12.5% का, वस्तु का लागत मूल्य पूछे, यानी मतलब क्या, लागत मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे या कॉस्ट प्राइस बोले, वो तो सारे सीपी होते हैं, यानी सीपी फाइंड करना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 12.5% को उठाते हैं, तो हमें ये मालूम है कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई साहब, 1 में क्या होता है, 8। अब मैंने स्टार्टिंग से बताते आया हूं कि क्या है, ये 8 हमारा सीपी है, और यहाँ पर देखेंगे कि एक की बात क्या कर रहा है, तो लाभ की बात कर रहा है, यानी एक जो हमारे पास ये प्रॉफिट है। बात खत्म। अब फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है इतने रुपए में बेचा, बेचा मतलब क्या, सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस का मान दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, तो मैंने हमेशा बताया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आएगा, यानी 8 1 9, यानी सेलिंग प्राइस 9 आ गया। यहाँ पे वैल्यू में कितना दिया है, 247.50। ठीक है, और कितने का मान है, तो 9 का मान है, और हमें निकालना क्या है, लागत मूल्य नहीं, कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है। जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है भाई साहब, तो 8 है, तो 8 का मान निकालना है बस। ऐसे भी देख सकते हैं, जो भी आंसर होगा ना वो 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 के मल्टीपल में क्या आता है भाई साहब, 2 आता है, और 2 क्या होता है, 2 जब लास्ट का यूनिट डिजिट जो सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए, वो 2 से कटेगा। यहाँ पे 5 है, तो ये तो बी नंबर ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखो उसके लिए क्या होता है, 8 में एक और चीज आता है, 4 आता है, 4 के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। देखो ये 20 कटता है, कट सकता है, 10 कटता है, नहीं कटेगा, यानी 224 कट सकता है, 2 ऑप्शन मिल गया। अब 8 से चेक कर लेते हैं। अब देखो 8 कितना होता है, 8 दूना 16, 6 60, ये कटेगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, समझ रहे हो। तो बहुत ईजी सवाल है, नॉर्मल सा, बट यहाँ तक हम कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जब यहाँ पर, जब यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो 00 नीचे आएगा, 1 0 को खा जाएगा प्यार से। अब काटते हैं इसको, 9 से काटिए 10 बार में, इसको 9 से काटिए, 9 दूना 18 67, तो 9 7 63, फिर यहाँ पर 4 9 5 45। ठीक है, 5 से 2 बार में, 5 से इसको करिए 50 25, फिर 2 50 25, फिर इसको 2 से काटिए 4 बार में, 5 चौका 20 के, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या, फिर तो यहाँ पे वो आ गया, क्योंकि देखो ये अगर मान लो 8 दूना 16 और 4 40, ये भी हो सकता है 8 दूना 16 16 6 64, यानी दोनों कट सकता है। 8 का मल्टीपल से ये भी कट सकता है भाई, माफ करना, ये भी कट सकता था 8 से। ठीक है, ये भी कट सकता है 8 से, क्योंकि मैंने गलती यहाँ पे जब डी लगाया, 8 से दोनों कट रहा है, तो हम ये नहीं मार सकते हैं, उसके लिए हमें बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 5 चौका 20 की जीरो हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, और ये हमारा गलत हो जाएगा। मैंने 8 के मल्टीपल से चेक किया था, जिसकी वजह से दोनों आ गया था, मैंने इसको बढ़िया से नहीं काट पाया था, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कट रहा है। तो सवाल में कुछ नहीं था, बिल्कुल दम नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 पढ़ते हैं। कह रहा शीतल को एक वस्तु को 3260 रुपए में बेचने पर 28% की हानि हुई, तब वस्तु का लागत मूल्य निकाले। सीधी सी बात है, हमें क्या बोला है, सीपी निकालना है, यानी लागत मूल्य क्या, यानी कॉस्ट प्राइस की बात बोला है। अब उसमें ये बोला है कि 3260 रुपए में बेचने पर 28% की हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है। तो आप इससे क्या समझते हैं, सबसे पहले आप एक ही दिमाग में आना चाहिए कि 28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 28/100। इसको काटोगे तो 4 7 28, 4 से काटोगे 25, ये हमारा क्या है, सीपी है, और हानि हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, लॉस।
अगर प्रॉफिट होता तो ऊपर प्रॉफिट हो जाता, नीचे अगर हानि तो हानि हो रहा है। बट ये ध्यान रखो, यहाँ क्या हो रहा है, बेचने पे नहीं, 32 से 7 रुपए में बेच रहे हैं भाई साहब, यानी सेलिंग प्राइस का मान है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आएगा देखो, तो हमेशा मालूम है कि लॉस होगा तो सीपी में से लॉस को घटा देंगे, अगर वहीं प्रॉफिट होता तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो सीपी में से लॉस घटाइए तो 75 में से 25 में से 7 घटाइएगा तो 18, यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास 18 आ जाएगा। जब सेलिंग प्राइस 18 आ जाएगा तो बना लीजिए, यानी ये बोल सकते हो जो 3207 है, 3207 है, कितने का मान है, 18 का मान है। और हमें फाइंड क्या करना है, वस्तु का लागत मूल्य, यानी हमें 25 का मान फाइंड करना है, इनटू में हम 25 कर देंगे, बस बात खत्म। अब आइए हम इसको काटते हैं और काट के देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। जब यहां से हम काटने गए तो काटते हैं 18 से, अब देखिए 18 एकम 18, उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 12 140, ठीक है। 18 छः के कितना होता है भाई साहब, 18 छः के 108, और उसके बाद से होता है 18 सत्ते 126, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 126, 126 के बाद 14, फिर तो कटेगा ही नहीं, यानी पॉइंट में जाएगा, फिर सीधी सी बात है पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जा रहा है, क्योंकि देखो सारे वो है तो हम पॉइंट में इसको काट सकते हैं। पॉइंट में अगर जाए तो इससे बेटर है कि हम इसको काट ले, अगर मान लो 3 से कटेगा 7 दूना, पहले 3 से काट लेते हैं, अगर पॉइंट में जाएगा तो 3 से काट लेते हैं, हमें आसान होगा। 3 से काटिए, 3 छके 18, 3 एकम 3 0, फिर 3 छके 18, फिर 3 9 27, ठीक है। अब देखो ये नहीं कटेगा, अब 6 से, अब इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 25 9 कितना होता है, 25 9 225, ठीक है। 225 के 5 हाथ में 22, 25 छके कितना होता है, 25 छके 150 और 22, 150 और 22 172, हाथ में आ गया कितना 17, फिर यहाँ पर 0 यानी 17 के साथ हाथ में एक 25, 25 और 1 26, इतना आ गया। और डिवाइड बाई हमें क्या कर देना है भाई साहब, 6 कर देना है। कैलकुलेटिव सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है, बना लेंगे। अब देखो 6 से करेंगे, 6 चौका 24, यहाँ पर 2 27, 6 चौका 24, उसके बाद से आ जाएगा 3 32, फिर यहाँ पर 6 पचे 30, यहाँ पर 2 25, फिर 6 चौको 24, यानी हमारे पास 44 54 से स्टार्ट होगा। और देखो 44 54 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, ये 52 है, यहाँ पे 58 है, 56 है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। हम आगे का नीड ही नहीं, ये 2 अंक निकालने, हम यहाँ से निकाल के अपना आंसर मार लेंगे। तो ये होता है कैलकुलेशन बचाने का तरीका, कि आप कैलकुलेशन को कैसे बचा सकते हैं। चीज़ों को देखिए कि कैसे हम और कम कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच पाए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा क्या है, इसलिए थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव दिया है, एनटीपीसी सीबीडी 2 में पूछा गया, ये 2022 का सवाल है, इसलिए थोड़ा इसमें कैलकुलेशन अच्छा था, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या है। तेरा एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, समझ गया। फिर कह रहा लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या होगा, यानी जो लेन देन में हुई है हमें हानि प्रतिशत निकालना है। इजी से सवाल है, नॉर्मल सवाल है। कितना हम बेच रहे हैं भाई साहब, 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत निकाले। अब मैंने अभी बताता हूँ, कोई चीज़ हमें क्या हो रहा है कि 222 रुपये में बेचा जाता है, तो हमें कितना हो रहा है, 48 की हानि हो रही है। तो आप ये समझते हो कि हमेशा ध्यान रखना, हानि होगा उस केस में मैंने क्या बताया कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो हमें यहाँ पर सीपी निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे, तो सीपी आ जाएगा। तभी तो होगा भाई साहब, क्योंकि एसपी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमारा सीपी, तभी हमें लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना था, 222 रुपये था, यानी सेलिंग प्राइस 222 था, लॉस कितने का हो रहा है, 48 का हो रहा है। तो टोटल में ये देखूं तो कितना, 8 2 10, हाथ में कितना आ गया, 1 4 2 6 1 7, यानी ये 270 रुपये हमारे पास सीपी हो गया। और हमें क्या है, लेन देन में हुई हानि, कितने की हानि हो रही है, 48 की हानि हो रही है, हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। तो देखिए कभी भी लॉस परसेंट निकालते हैं तो नीचे सीपी होता है, यानी 270 हमारा सीपी हो जाएगा। हानि कितना हुआ था, तो हानि 48 का हो रहा था, और इनटू में हम 100% कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कितने परसेंट की हमें हानि हुई है ये पता चल जाएगा, ठीक है। आइए काटते हैं इसको। जब यहाँ से इसको काटिएगा तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। इसको 3 से काटिए 16 बार में, और 3 से काटिए 9 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 160 और नीचे हो जाएगा 9, यही तो होगा 160 और नीचे हो जाएगा 9। तो आप ये बोल सकते हो 9 एकम 9, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 7 16 70, तो 9 7 यहाँ पे 9 7 16 यानी 70 हो गया, तो 9 7 63, यानी ये बोल सकते हो 17 सहित 7/9% आएगा। 17 सहित 7/9% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म। ये सवाल था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन थोड़ा घुमा घुमा कर दिया कि बच्चे इसको समझे कि भाई साहब ये 222 रुपये में बेच रहा है तो 48 की हानि हो रही है, तो हमें सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो एसपी है उसमें हानि को हम ऐड कर देते हैं तो सीपी आता। अगर वहां पर प्रॉफिट होता तो क्या करते भाई साहब, यहाँ पे तो एसपी में हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, घटा देते, उस केस में हमें सीपी आया था। ऐसे होता है चीज़ों को निकालने का तरीका, जो एक एक चीज़ को आराम से प्यार प्यार से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा,
ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 7 देखते हैं कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। कितने की हानि हो रही है? 12% की। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। एकदम इजी सवाल है, डिट्टू पीछे वाला सवाल है। देखो सेम मैंने बताया था, यहाँ पर 28% की हानि हो रही है और यहाँ पे इन्होंने 22% की हानि दे दी 12% का। तो नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, ये बना लेते हैं। जब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे 12% की हानि क्या बोला है, तो 12% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, तो 12/100 होता है। अब इसको मैं काटूं 4 से, तो 4 3 12, 4 से काटूंगा तो ये 25 हो जाएगा। ये हमारे पास सीपी और हानि हो रहा है, तो ये हमारे पास लॉस। अब जब यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में हमेशा ध्यान रखना सीपी में से लॉस घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, यानी 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 हमारे सेलिंग प्राइस आ गया। बट यहाँ पर बेच कितने रहे हैं भाई साहब, तो 2332 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो जो ओरिजिनल वैल्यू यानी 2332 है, कितने की मान है, तो यहाँ पे 22 की मान है। हमें निकालना क्या है भाई साहब, तो लागत मूल्य यानी वस्तु का लागत मूल्य की बात बोला है, यानी सीपी की बात बोला है, कॉस्ट प्राइस बोला है। तो लागत मूल्य कितना है, 25 है, यानी ये वाली मान फाइंड करना है। तो इंटू में हम 25 से गुणा कर देंगे बस। अब कैलकुलेट करिए, देखिए कितना प्यार से आंसर आएगा। अगर 11 से काटो तो 11 दूना 22, 1 13, 11 एकम 11, फिर 11 दूना 22, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 0 2 छके 12। अब देखो 25 छके 150, 0 हाथ में कितना आ गया 15, 0 यानी 15 के 5 हाथ में 1, 25 और 1 26, यानी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2650 हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बस। तो बस ये वाली पॉइंट मेन है। जब ये वाली पॉइंट समझ में आ जाएगा तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, सेकंडों में निकाल लोगे। लेकिन उसके लिए मेन जरूरी क्या है कि आपको फर्स्ट वाली पार्ट को समझना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या है। उसके बाद अगर वो फर्स्ट वाले पार्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हूँ तो फर्स्ट वाली पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सबसे लल्लू सवाल है आज का क्लास का, सबसे लल्लू सवाल। इन्होंने बोला क्या है, देखिए ये बोला एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निकाले। अब मान लीजिए कोई चीज है हमारे पास, समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे सीपी हो गया और यहाँ पे एसपी हो गया। लेट मैंने सीपी को 100 मानता हूँ, ठीक है। अब 150% लाभ पर बेचा जाता है, 150% लाभ, यानी कोई चीज मान लीजिए 100 की चीज है, ठीक है। अब इसमें 150% लाभ को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये बोल सकते हो भाई साहब कि अपने आप का चीज को कितना, अगर 150 में बेचोगे 100 की चीज 150 में बेचोगे तो यहाँ पे 50 की लाभ होगा। ध्यान रखना 50 की लाभ हो रहा है, यानी कोई चीज 100 की है 150 में बेच रहे हो 50 की लाभ होगा, लेकिन लाभ हो रहा है 150 का, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जब 150 का लाभ होगा तो आप 250 में बेचना पड़ेगा, ये चीज बोल रहा है। तो हम मान लो यहाँ पर कोई चीज 100 है और 100 पर हमें 150% का लाभ निकालना है, यानी हमें 150% का लाभ देना है, समझना 150% का। तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250, क्योंकि आपको मालूम है कि सीपी में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो सीपी 100 उसमें 150% का लाभ ऐड करेंगे तो 100 का 150% 150 होता है, तो 100 में 150 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। यानी ये बोल सकते हो आपके पास क्या कि 100 हमारा सीपी है तो एसपी 250 हो जाएगा, और इन्हीं का रेशियो पूछा है तो लगा दीजिए रेशियो यहाँ पे और कट कर दीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, तो आप इनका रेशियो बोल सकते हो 2:5 होगा और 2:5। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो गया, बस बात खत्म। देखा कितना मतलब कितना प्यार से हम बना लिए आंसर को, कितना लल्लू सा आराम से अपना आंसर निकल के आ गया। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। एक दुकानदार उत्पाद 1386 रुपए में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। कह रहा है वह राशियां बताए जो उत्पाद को क्रय मूल्य के आधे के बराबर में, क्रय मूल्य के आधे के बराबर में। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से सवाल है, समझ लेंगे। यहाँ पे कितना हो रहा है 12.5% का लाभ हो रहा है। मैंने हमेशा बताया कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। नीचे सीपी, अब लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी प्रॉफिट हो जाएगी। अब इस केस में हमें सेलिंग निकालना है तो क्या करेंगे भाई साहब, तो देखो 8 की चीज 1 की प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस 9 हो जाए। और यहाँ पे कितने रुपए में बेच रहा है तो 1386 रुपए में बेच रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई चीज 1386 है, कितने का मान है भाई साहब 9 का मान है। और हमें निकालना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, बस ये वाला लाइन ध्यान से पढ़ना है जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो, यानी क्रय मूल्य का आधा निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है भाई साहब 8, 8 का आधा कितना होता है 4, तो हमें 4 का मान निकालना है, इंटू में 4 कर देंगे बस, क्योंकि जो क्रय मूल्य उसके आधे के बराबर में निकालना है, नहीं आधे का मान निकालना है। तो आधे के लिए 4 से गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। यहाँ से गुणा करते हैं, देखिए अब इसको 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, यहाँ पर 4 48, 9 5 45, 9 चौका 36, 4 चौका 16 का 6 हाथ में कितना आ गया 1, तो 15 चौका 60 और 1 61, यानी 616 रुपये हो जाएगा हमारा। और 616 का है तो ऑप्शन नंबर सी।
देखिए कितना प्यार से हम आसान वे में अपना आंसर निकाल के ला दिए। ये होता है तरीका बनाने का, कि चीज़ों को हम कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करके आसान से बना पाएं। तो बस धीरे धीरे जब क्वेश्चन करने लगोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कहता क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब कह रहा है उससे 40% लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। यानी भाई साहब जब वो इतना में बेच रहा है, देखिए जब ये 19.50 में बेच रहा है तो 30% का लाभ कमा रहा है, लेकिन यही कह रहा है कि अगर 40% उसको लाभ कमाना है तो पैसे में और कितना बढ़ाना चाहिए। नॉर्मल सा सवाल है, बना लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है कितना 19.50। अब ये क्या है 19.50 सेलिंग प्राइस है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो। अब 30% का लाभ कमाता है। सीपी अपने आप को मैंने हमेशा से बोला हूं क्या होता है 100% होता है। अब इसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, 30% का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 130। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया 130%। तो आप ये बोल सकते हो अपने आप का कितने का मान है भाई साहब, ये 130 का मान है। यानी कोई चीज 100 की होती है सीपी अपने आप में, उसमें 30% की प्रॉफिट होती है, तो 130 की मान है। और हमें कह रहा है 40% लाभ कमाना है। अब 40% लाभ कमाना है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई चीज 100 है, उसमें हम 40 को लाभ कमाते हैं, 140 रुपए में बेच रहा है, तभी तो 140% का लाभ कमा पाओगे। तो हमें यही करना है कि 40% का लाभ कमा रहा है, यानी 140 कर देंगे। यहाँ पे परसेंट लगता है, यहाँ पे परसेंट लगता है, बट इसको हम इसलिए नहीं कैलकुलेट करते हैं क्योंकि परसेंट आपस में कट जाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कोई चीज इतना है, इतना के माने हमें इतना का मान फाइंड करना है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो बैठ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खा जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये खा जाएगा। अगर मैं इसको काटूं 13 से काटूंगा तो 10 बार में कटेगा, 13 एकम 13, उसके बाद से 13 पचे 65, फिर इसको 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और इसको 2 से काटूंगा तो 7 बार में, 7 में 3 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 21। ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस, यानी 21। यानी कोई चीज है अगर उसको 40% का लाभ कमाना है तो 21 रुपए में बेचेगा तो 40% का लाभ कमाना। पहले 30% में बेचता था इतने रुपए में, अब 40% बेचता तो 21 रुपए में बेचता। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या उसको पढ़ते हैं। बोला है क्या कि लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना चाहिए, पहले कितना था 1950, अब कितना है भाई साहब 21। तो कितना बढ़ाया बताना जरा। तो 1950 में 21 बढ़ाना, यानी कहीं ना कहीं 1.5 बढ़ाया, तभी तो भाई मान लो 19.5 में एक डेढ़ ऐड करोगे तो कितना होगा भाई साहब। तो सीधी सी बात है 21 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ाया कितना, तो 1.5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि 1.5 रुपये वो बढ़ाया। बस ये नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। ठीक है, बस थोड़ा समझना था कि चीजों को कैसे मोल्ड किया है एग्जामिनर, बस बाकी कुछ नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले ये हमारा है रेलवे गणित, जो आपको मालूम है कि वन ऑफ द सबसे पॉपुलर बुक। आप कहीं भी देखोगे, कोई भी रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उस भाई के पास ये बुक जरूर है। और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर इस बुक से जैसे मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, 75 क्लासेज में पूरा बुक का मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने जैसे जैसे मैंने बताया, जो जो अब मैं आपको इसमें ये दे रहा हूँ होमवर्क में, सब कुछ आपने अच्छे से किया, तो भाई साहब मैथ्स में 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अभी जैसे मान लो ये सारी चीज़ें कराए, अब इस पर ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरा बुक का सोल्यूशन कराऊंगा, नहीं। अगर मैं ही पूरा बुक का सोल्यूशन करा दूंगा तो फिर आपको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं करा लूंगा, आप वीडियो देख लोगे, आराम से घर पे बैठ जाओगे। ठीक है यार, भैया ने करा दिया है, मैंने देख लिया है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा इस बार दिमाग लगाया हूँ कि मैं सब नहीं कराऊंगा। जैसे मान लो कि टाइप 1 में हमारा देखूं तो जो इंग्लिश मीडियम जिनके पास बुक होगा सेकंड एडिशन के 3500 वाला, जो इंग्लिश मीडियम का जिसके पास बुक होगा, उसमें ये क्वेश्चन नंबर आपको करना है। यानी टोटल क्वेश्चन ये है। बाकी जो जो बीच में गैपिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 11, यहाँ पे 12 खत्म है, यानी नहीं है, तो 12 वाला मैं कराया हूँ। तो भले नंबरिंग में अलग किया हूँ, लेकिन उसके अलग अलग टाइप के हिसाब से मैं कराया हूँ, और बाकी आपको खुद करना है। जो हिंदी वाले भाई साहब हैं उनको ये सारे क्वेश्चन करना है, और जो इंग्लिश वाले हैं वो करना है। समझ रहे हो। तो मैंने ये चीज़ें ऐसे किया है कि मैंने आधा 50% मैं खुद सॉल्व करूंगा, और उसमें आपको टाइप वाइज बेसिक हर एक कंसेप्ट बताते हुए चलूंगा, लेकिन 50% में आपको टाइप वाइज बेसिक नहीं समझना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपने टाइप वाइज यहाँ से देखा, अब आप वहाँ से निकाले, क्वेश्चन निकाले और बुक से अपना सोल्यूशन किए। तो दोनों बगल से भाई साहब होगा तभी होगा। सोचो कि भैया सिर्फ एक बगल से पढ़ाते रहे, एक बगल से कराते रहे, तो नहीं होगा भाई साहब। अगर प्यार होता है तो दोनों बगल से किया जाता है। समझ रहे हो। अगर मान लो एक बगल से कितना भी प्यार करोगे तो ज़बरदस्ती होगा। एट दिन कुछ दिन चलेगा, पहले 6 खूब ज़बरदस्ती चला लो 2 से 6 महीना, फिर जब सामने वाले को प्यार ही नहीं है तो क्यों आपको रखेगा भाई। फिर वो मूव ऑन कर जाएगा, कहेगा बस ये ज़बरदस्ती क्या है, एक बगल से वो प्यार नहीं होता है। आप कितना भी प्यार कर लो, वही होता है। भैया का कितना भी वीडियो देख लो, लेकिन जब तक खुद से सॉल्यूशन नहीं करोगे, खुद से जो एग्जाम्पल या जिसमें जो क्वेश्चन दिए वो नहीं करोगे,
तो नहीं बढ़ेगा भाई साहब, तो दोनों बगल से करना पड़ेगा। तो इस बुक को भाई साहब आप फ्लिपकार्ट से भी मंगा लो, अमेजन से भी मंगा लो, एकदम मुश्किल से 300 रुपये करीब में विद डिलीवरी आपके घर पहुंच जाएगा। इतना बढ़िया इस पेज का क्वालिटी देखना, एकदम लगेगा कि हाँ बुक है। सब कुछ एकदम आसान से 300 रुपये में आपके पास घर पे पहुंच जाएगा। और 300 रुपये में सोचिए आप पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ लोगे, क्योंकि भाई आपका फ्री में पढ़ा रहा है ना, उसके लिए तो आपको 1 रुपये पे नहीं करना है, बस बुक ही तो मंगाना है। बुक मंगाइए और पढ़िए, देखिए आपका नंबर फुल में फुल मार्क्स नहीं आया तो फिर बताना कि अनुराग भैया ने जो बोला था वो गलत बोला था। समझे भाई? आइए तो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक टीवी का विक्रय मूल्य इतना रुपये होती है तो दुकानदार 15% की हानि होती है। फिर कह रहा है उसे टीवी को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेम डिट्टू पीछे वाला सवाल है, बस इसमें 21 रुपये जो आया था ना, इसमें बस पढ़ाना चाहिए था और इसमें डायरेक्ट बोला है कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी वही सवाल था। नॉर्मल सा सवाल है। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 18,700। तो आप ये बोल सकते हो क्या जो 18,700 है कितने की मान है। समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या समझते हैं, यानी कहीं ना कहीं जब सीपी में से हम क्या करते हैं, लॉस को घटाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। यानी सीपी अपने आप का 100% होता है, उसमें से लॉस 15% घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 85%। यानी जो हमारे पास, माफ करना, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे वो आता है, देख रहे हो, फ्लो में चीजें गलती हो जाए, यानी सेलिंग प्राइस होता है। यानी सीपी में से जब लॉस को घटाओगे तो सेलिंग प्राइस आता है। यानी 100% में से 15% घटाया तो 85% आया। ये बोल सकते हो 15% की हानि हो रहा है, यानी ये जो है कितने का मान है, 85% का मान है, क्योंकि ऊपर वाला भाई सब सेलिंग प्राइस है और 15% का हानि का मतलब यानी कोई चीज 100% है, यानी सीपी 100 है तो 15 की हानि हो रही है, 85% का मान है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया है। बोला उसे टीवी को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी टीवी को 15% का लाभ कमा रहा है। 15% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ, यानी कोई चीज 100 की है और उस पर 15 का लाभ करानी 115 रुपये में बेचेगा, यानी इंटू में हम क्या कर देंगे, 115 कर देंगे। इसको मैं 1 सेकंड में ऑप्शन से ही बताऊंगा, बस आपको उसका पढ़ा आना चाहिए। पढ़ा याद है तो सेकंड में बना लोगे, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। अब देखिए इसको काटिए, जब इसको काटा मैं तो 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 00। फिर मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ पर देखो 5 दूना 10, 1, फिर 5 दूना 10 यानी 220। कुछ नहीं करना, आप देखो यहाँ पर हो जाएगा 220 इंटू में 115। अब या तो इस पर डीएस लगा लो या नहीं तो पूरा गुणा कर लो। पूरा गुणा करने का तरीका ही बताता हूँ मैं। ये 220 है, मान लो 220, इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ 11 इंटू 2 में कर लेता हूँ। पहले तो 1 0 आ जाएगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 115 का 2 गुना करोगे तो देखो 5 दूना 10 हाथ में है कि 11 दूना 22 और 23, यानी इतना हो गया। अब हम 11 से गुणा करना है, कुछ नहीं करेंगे। 11 से गुणा करने का तरीका देखो, 00, 11 3 33 के 3 हाथ में 3 और 11 दूना 22 और 3 कितना होता है 25, यानी 25 300 हो जाएगा। और 25 300 का है तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल है कि आराम से हम गुणा करके ऐसे निकालिए, प्यार से बना लिए कि कोई चीज हमें दिया था कि इतना % बेच रहा था, इतना कहानी हो रहा है, हमें लाभ कमाना है तो हमें इतना का लाभ किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, देखो एकदम अपडेटेड है, एकदम ताजा सवाल है। ये हाल फिलहाल में 2024 वाली सवाल है, शिफ्ट 2 में पूछा है, ये टेक्नीशियन की सवाल है। अब बोलोगे भैया आपने बोला था कि सेकंडों में कैसे बनाएंगे, तो समझना कि सेकंडों में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब मैंने इसको क्वेश्चन को पढ़ा तो कुछ नहीं देखा, ये सब कुछ मिटा दो। हमें एट द एंड मालूम है कि हर एक चीज वो होता है, अगर इसको मैं सब कुछ मिटाता हूँ और समझता हूँ। जब मैं यहाँ पे गया, लास्ट वाला जब लाइन यहाँ पे पढ़ा था तो बोला हमें क्या था कि हमें 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने रुपए में बेचना चाहिए। बेचना चाहिए कहीं ना कहीं हमें क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस का मान पूछा है। तो सेलिंग प्राइस का मान पूछा है, 15% का लाभ कमाना है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, नीचे सीपी होता है और ये हमारे पास 3 प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये कह सकते हो 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, यानी सेलिंग प्राइस 23 आएगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा 23 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई साहब, 23 का मल्टीपल क्या होता है। तो देखो 23 दूना कितना होता है 46, ठीक है, इसमें क्या है 43, तो 23 से कम 23 20, 202। अब आपको मालूम है कि 23 के पढ़ा में 202 आता है, बिल्कुल नहीं, 23 9 होता है 207, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, 23 का पढ़ा याद होना चाहिए, मेरे को याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसको देखता हूँ, 198 है, 23 के पढ़ा में 198 ही नहीं आता है भाई साहब, 207 आता है, तो इसी खत्म हो गया। अब देखो ये देखते हैं, 23 से कम 23, उसके बाद से 11 112, 23 के पढ़ा में 112 आता है, 23 बच्चे होता है 115, लेकिन यहाँ पे 112 खत्म। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 23 से कम 23, यहाँ पर 2 23, 23 से कम 23, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना हम कर्मकांड करते ही नहीं। हमें जब मालूम था कि हमें सेलिंग प्राइस दिया है, सॉरी सेलिंग प्राइस पूछा है, हमें प्रॉफिट दे दिया है, तो प्रॉफिट दे दिया तो हमें सेलिंग प्राइस आसान से निकाल लेंगे। 15% का प्रॉफिट है 3/20, 20 हमारा सीपी है तो 3 उसमें ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, यानी 20 की चीज 23 में जा रही है और 23 का मान पूछ से हम निकाल लेंगे अपना आंसर। देखा, ये होता है करने का तरीका।
ये करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं मैं पूरा घर से होमवर्क करके आया हूँ कि नहीं हमें ऐसे करके बताना है, नहीं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना तभी मेरे दिमाग में आ गया कि हमें ये चीज़ दिया है और हमें ये पूछा है, तो हम वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय सेट भी बेचा। ठीक है, चाय सेट को बेच रहे हैं। अब कह रहा है चाय सेट को बेचा जो लागत से 43% कम था। फिर बोला इस पर 10% का लाभ प्राप्ति करने हेतु अब कह रहा है सेट को अधिक रुपए में बेचना चाहिए, यानी किस अधिक रुपए में बेचना चाहिए वो निकालना है। नॉर्मल से सवाल है, निकाल लेंगे, आइए कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर मैंने पढ़ा तो क्या कह रहा है कि पुराने स्टॉक को समाप्त कर 3420 रुपए में चाय सेट को बेचा, यानी सेलिंग प्राइस है जो लागत मूल्य की कीमत से 43% कम था। अब यानी यहाँ पर 43% लागत मूल्य मतलब आप क्या समझते हैं, यानी हमारे पास सीपी है। अब सीपी है उससे 43% कम है, तो सीपी अपने आप का 100%, 100% से 43% कम करोगे, यानी 43% कम घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पर आ जाएगा देखो 57%, यानी 57% पे आप क्या आया हुआ सेलिंग प्राइस। यानी ये बोल सकते हो कोई चीज 100 है उसमें 43 की कमी हो रही है तो 57 आ रहा है, तो 57% आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू में कितना दिया है 3420, तो आप ये बोल सकते हो कि 3420 है, कितने का मान है भाई साहब, तो 43% हम कम किए हैं, यानी कहीं ना कहीं 57 का मान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है। बोला इस पर 10% का लाभ प्राप्ति करने हेतु विक्रेता को सेट को कितने रुपए अधिक में बेचा जाता है, यानी हमें 10% का लाभ कमाना है बस। तो 10% लाभ कमाना है तो इनटू में हम क्या करेंगे भाई साहब 110 कर देंगे, बात खत्म। यानी कोई चीज 100 है, 100 में अगर 10% ऐड करते हैं तो क्या 110 होता है, यानी मान लो 10% का लाभ कमाना है, सीपी 100 होता है, 10% का प्रॉफिट यानी 110 बस। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो काटूं, देखो 19 का 3 गुना 57, 19 से कम 19, उसके बाद से देखो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 20, यानी कहीं ना कहीं 14 15 152, तो 19 अठे होता है 152। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको मैं यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से काट दूंगा 60 बार में। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, उसके बाद से जीरो 11 छके 66, यानी ये 6600, यहाँ पे आ गया 6600। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा है, जब यहाँ पर 6600 आ गया तो देखिए हमें पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है वो पढ़िए पहले। सबसे पहले जब यहाँ पर देखा बोला है क्या, इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट रुपए अधिक में बेचना चाहिए, यानी कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए, यानी पहले कितना बेच रहे थे 3420, अब कितना बेच रहे हैं तो 6600 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं, तो देखिए सबसे बढ़िया क्या करेंगे, यानी 66 से तो 3420 इसमें से घटा देंगे, बस बात खत्म। जब यहाँ से 3420 घटाओगे तो देखो 0 से 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे देखो ये 5 में से ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, यानी 3180 रुपये में बेचना चाहिए, और 3180 का है तो ऑप्शन नंबर है। तो ये जो पीछे वाला सवाल है उससे एक स्टैंडर्ड अपर था, लेकिन नॉर्मल था, बेसिक था, बस समझना था कि पहले यहाँ पर हम जो निकाले थे हम ये कि इससे कितने रुपए में अधिक में बेचता है, 6 में पहले बेच रहा था तो हम 6 में से इससे घटाएंगे, यानी 3180 रुपये में बेचता। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, 850 रुपये में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। ठीक है भाई साहब, 10% की हानि हो रहा है। फिर कह रहा है क्या, उस शर्ट को 1530 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होगा, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। अगर मैं हमेशा से अभी आपको बता रहा था क्या कि कोई चीज़ क्या है 850 रुपये में बेच रहा है, यानी जब 850 रुपये में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रहा है भाई साहब, 10% का हानि हो रहा है। यानी हानि हो रहा है तो कितना परसेंट हुआ, यानी कोई चीज़ 100 होता है, 10% का हानि बनी कहीं ना कहीं 90% में बेच रहा है, यानी ये 90%, यानी ये बोल सकते हो कि 850 की चीज़ 90% में बेचता है। अब आगे कह रहा है क्या, उस शर्ट को 1530 रुपये में बेचने पर 1% का लाभ होता है, यानी यही चीज़ को 1530 रुपये में बेचते हैं तो 1% का लाभ होता है, तो हमें 1% का मान ज्ञात करना है। ये तो बोला है कि x का मान ज्ञात करें, पहले इसको बेसिक से समझाते हैं फिर इसको तरीका बताएंगे कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, ये सारी चीज सेलिंग प्राइस पे खेल रहे हैं, यानी कोई चीज क्या है भाई साहब अपने आप का ये सेलिंग प्राइस है, तो हम 100 में से 10% कम के 90% सेलिंग प्राइस है, ये भाई साहब है। अब इसमें 1% हमें निकालना है, तो बनाने का कुछ नहीं करते हैं, देखिए इसको x को हटाते हैं जो आपको समझ में आएगा। यानी आप ये बोल सकते हो जो 90 है कितना, ये 850 का मान है और इंटू में हमें निकालना है 1530 का मान, बस। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया तो देखो 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ से कैसे कटेगा, अगर मैं काटूँ 17 से काटो, 17 5 85, 17 9 153, 5 से काटोगे तो 18 होता है।
अब 18 में 9 से गुणा करोगे तो 162% आता है। ठीक है, 162% आ गया। अब हमें ये मालूम है कि सॉरी 162 होगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा। यानी जब 162% आ गया तो हमें ये पूछा क्या है, तो x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान 162 थोड़ी होगा। अब 162 आप बोले हुए 162 कैसे होगा, क्योंकि आपको ये मालूम है क्या कि हमें 1% लाभ होगा। लाभ मतलब क्या समझते हैं आप कि लाभ होगा, और जो हम निकाल लेते हैं सारे सेलिंग प्राइस है, यानी जो 162 है अपने आप का सेलिंग प्राइस है। तो हमें लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं भाई साहब, बहुत ईजी होता है। उसमें ये करते हैं कि हम सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। यानी ये बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 162, कॉस्ट प्राइस अपने आप का कितना होता है 100% होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो प्रॉफिट आता है, यानी 62% होगा। और 62 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। बस यही सवाल था। इस सवाल में बनाने का तरीका कितना आसान है। अब देखो इसको ऐसे ही बनाते हैं और समझाते हैं कि कैसे बनाओगे, यही तरीका लगेगा। बस ये है कि हमें ऐसे वैसे नहीं बनाना है, तरीका सेम वही लगेगा, बस आपको बस समझना है। जब भी बोले अगर एक चीज है कि इतना रुपए में बेचने पे इतना % का हो रहा है, यानी ये बोल सकते हो 8 रुपए में शर्ट बेच रहा है, यानी क्या कर रहा है 850 रुपए में शर्ट बेच रहा है, तो हमें क्या हो रहा है 10% का हानि हो रहा है। हानि हो रहा है यानी क्या, हमें निकालो, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस है और हानि हो रहा है, यानी 100 में से 10 क्या है 90%। तो इसमें इस केस में बस यही होता है, जो 90% होता है वो ऊपर होता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पैसा दिया है और यहाँ पे पैसा बोला है, इसलिए जब भी पैसा की बात करें तो पैसा नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब इससे पहले जितने सारे सवाल बना रहे थे हम, उसमें ऐसा दिया था कि हमें भाई साहब प्रॉफिट खाली ये दिया था, परसेंट में दिया था वैल्यू, इसलिए हम परसेंट वाला नीचे लिखते और गुणा करते थे। और इसमें क्या है, हमें ये पैसा दे दिया है पहले, तो पैसा को ऊपर रखते हैं, सॉरी पैसा को नीचे रखते हैं, यानी 90% मान है, जो 850 का मान 90 है, और हमें निकालना क्या है, इंटू में क्या करेंगे 1530, ये 1530 आएगा। और हमारे यहाँ पे निकल के क्या आएगा, तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। बाकी सवाल में देख लेंगे, जो पूछा उस हिसाब से निकालेंगे। अभी जब मैं इसको कैलकुलेट किया टोटल, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया था 162। जब इसको काटोगे, फिर इसके बाद से ये इसको काटोगे 17 × 25 85, फिर ये 90 बार में कटेगा, फिर इसको 5 से काटोगे 18 बार में, तो 18 9 करेगा तो 162 आता है। ये आया कि हमारा सेलिंग प्राइस। बट हमें जो एग्जामिनर पूछा था क्या, लाभ होगा तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे। हम कहेंगे जो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये निकालना है। तो अभी मैंने बताया था क्या कि कभी भी अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं 100 से कितना ज्यादा है, बस ये सेलिंग प्राइस 100 से कितना जाता है, तो 62 ज्यादा है, तो इतने का प्रॉफिट हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर 100 से ये कम होता, अगर मान लीजिए 100 से 40 होता, तो अब इसमें पूछता है कि हमें लॉस कितना होता, तो 60% का लॉस होता। अगर 100 से 80 होता तो कितने का लॉस होता, तो 20% का लॉस होता। यानी देख लेंगे 100 से जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम होगा लॉस होगा। बस यही सवाल था, बेसिक सवाल था। इसमें मैं भर भर के क्वेश्चन डाला हूं, आइए बनाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5000 रुपए में एक गाय बेची। ठीक है, 20% हानि पर 5000 रुपए में एक गाय बेची। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को दिया, जो जिस कीमत में बेच रहा है उसी कीमत पर कासिम को दिया, और जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। तो इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। अच्छा सा सवाल है, सिर्फ घुमाया है आराम से। आइए बनाते हैं एक एक करके। कह रहे हैं 20% का हानि हुआ और 5000 रुपए में गाय बेची। जब मान लो यहाँ पर हम इसका सीपी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5000 रुपए में बेच रहा है कोई चीज, 5000 में जब बेच रहा है कोई चीज, और क्या हो रहा है हमें 20% का हानि हो रहा है, तो कितने का मान होगा भाई साहब, तो 80% का मान है। अब हमें क्या करना है, सीपी निकालना है, तो सीपी पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं, इंटू में हम 100% कर लेते हैं। अब यहाँ से कट करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से काटिए, 8 6 48, 2 20, 8 दूना 16, फिर यहाँ पे 4, 8 5 40, यानी कहीं ना कहीं जो सीपी हमारा आ गया 6 25 0, 6250 रुपए सीपी था। अब आगे कह रहा है क्या, ये लाइन पढ़ते हैं, विपिन ने उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, यानी इसी कीमत पर, यानी जितना कीमत में आया प्रॉफिट, जो उसको 20% लॉस के वजह से जो बेचा, यानी इतना कीमत में कासिम को बेच दिया। उसके बाद से बेचने के बाद जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है, आशीष को 15% का लाभ होता है, ये हाँ हमारा क्या सीपी है। और लाभ का मतलब क्या हुआ, यानी ये बोल सकते हो जो 6250 से अपने आप का कितना % का मान है, 100% का मान है। कितना % का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 115 में बेच रहा है, तभी तो लाभ होगा। यानी कोई चीज 100 की चीज 115 में बेच रहा है, ये आया यहाँ से। अब यहाँ से जो निकाल के आएंगे वो सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 115 ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे क्या था 100 सीपी था, तो सीपी का मान निकल के आया, तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। अब इसको काटते हैं,
एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 23 बार में। अब 23 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 23 पची 115, हाथ में 11, 23 दूना 46 और 11 57, हाथ में 5, 23 छः का कितना होता है 138 और 5 143, 138 और 5 कितना होता है भाई साहब 143। अब देखिए ये आ गया, नीचे 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। जब नीचे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 3 आ गया, 2 एकम 2, 1 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी कितना सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, इतना आ गया। देखिए जब हमारे पास सेलिंग प्राइस इसका कितना आ गया, इतना आ गया, और इसका कॉस्ट प्राइस इतना था। ठीक है, अब देखिए अब जो पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या रहेगा, इस लेन देन में बिपिन को कितना लाभ हुआ। पहले कितना था भाई साहब उसका सीपी कितना था 6250, यहाँ पे कितना हुआ 7100। तो आप क्या करोगे भाई साहब 6250 में 7187 घटाओगे, आंसर खोजोगे, मिलेगा ही नहीं। बिकॉज पूछा किसका है, तो देखो बिपिन बोला है, बिपिन का बात बोला है कि बिपिन को कितना लाभ हुआ। तो बिपिन स्टार्टिंग में पहले कितना खरीदा था भाई साहब 5000 रुपये खरीदा था, ये पॉइंट, पहले 5000 रुपये खरीदा था और यहाँ पे इतने रुपए में बेचा। समझिए बिपिन की बात बोला है, यानी कहीं नहीं 5000 से 7187 में बेचा है, और हमें कितना का लाभ हुआ, तो 7187 में से 5000 घटाएंगे तो डायरेक्ट हमें मालूम है कि कितना 2187.5 इतना रुपए का उसको लाभ होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। बस ये समझना, इस सवाल में कैलकुलेशन था और अच्छा सवाल था, क्योंकि पहले तो बबुआ सवाल किए, अब धीरे धीरे जब स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, बात खत्म। क्योंकि पहले ये तो बोला है आशीष ने बिपिन को 20% हानि में 5000 रुपये में बेचा, यानी बेचा, लेकिन वो बिपिन के लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस। आशीष ने बेचा है ना, तो आशीष के लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन बिपिन जो खरीदा उसके लिए कॉस्ट प्राइस था। और उन केस में जब यहाँ पे क्या हो रहा है 15% का लाभ होता है, जब लाभ हो रहा है तो टोटल इतना रुपये में जा रहा है। तो बोला इन केस में इन सारे लेन देन में बिपिन को कितना लाभ हुआ, तो वही पूछा है भाई साहब, बिपिन को 21.87 का लाभ हुआ। समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। जब मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। मैं अपने आप को बहुत धीरा बोलने की कोशिश किया हूँ, इस वीडियो में बहुत धीरा बोलता हूँ, क्योंकि भाई साहब एक बात बताते हैं, क्या हुआ, जैसे आपकी मम्मी होगी, जैसे मेरी माँ है। सो हुआ क्या था, जैसे शाम को मैं माँ से बात कर रहा हूँ। माँ एक ऐसी होती है ना, माँ मतलब सोचो, मैं माँ को जब फ़ोन करता हूँ तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी लड़का जो बाहर होगा, ये ध्यान रखना कि बाहर अगर वो अपने मम्मी के पास फ़ोन किया, माँ के पास, तो माँ उधर से कभी भी नहीं बोलेगी कि बेटा हम रख रहे हैं फ़ोन, कभी भी नहीं बोलती है माँ। मैं अपने माँ से बात करता हूँ, मैं मतलब समझो जब मैं मेरे को जब टाइम रहता है तो मैं 1-1 डेढ़ घंटे बात करता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ अपने माँ से, करते रहता हूँ। लेकिन कभी भी कितना भी अर्जेंट काम कर रही होगी, घर में कुछ भी काम कर रहा होगा, लेकिन ये नहीं बोलेगी कि बेटा मैं रख रही हूँ फ़ोन, कभी भी नहीं बोलती है। वो भले बाद में काम कर लेगी, कुछ भी कर लेगी, घरे रहो अलग बात है, घरे हैं तो ठीक है काम करिए, लेकिन जब बाहर से माँ के पास फ़ोन करोगे तो हमेशा वो बोलती है, सुनो कि हमेशा वो बोलती है क्या, कि ये नहीं कहेगी कि बेटा ठीक है अब रखते हैं, तुम पढ़ लो चाहे कर लो, जितना बात करो खुल के बात करो। तो यार अलग फील होता है। यही होता है जब मेरी माँ था, मतलब मेरी जो माँ थी, माँ था बोल दिया माँ थी, तो हुआ क्या था, मेरी जो सिस्टर है, सिस्टर ने ऐसा किया है कि वो जब देखती, क्योंकि वो भी पढ़ती है ऑनलाइन, तो 2x में देख रही थी। ठीक है, तो वो वीडियो आता है तो माँ के पास आता है, तो उसमें लगा कि वो 2x में कर दी। अब वो देख रही तो माँ को लगता है मेरा लड़का इतना तेज बोलता है, कैसे हो गया, क्योंकि भाई उन लोगों को तो इतना आइडिया है नहीं कि इतना तेज होता कैसे, मतलब इतना तेज भाई साहब, हम लोग तो नॉर्मल बोलते हैं, तो 2x में जब देखे तो उसको लग रहा है 4x में बोल रहा है लड़का हमारा। बात हो रहा था ऐसे ही, माँ तो कह रही थी कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मैंने अपने सिस्टर को बताया था कि उसको नॉर्मल में भी बता रहा था, तो उसको लग रहा कि हम तेज तेज में बोल रहे हैं। सोचो मेरी माँ जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, उतना वो है नहीं आइडिया, ठीक है, लेकिन उसको ये आइडिया लग गया मेरे माँ को कि मतलब ये तेज बोल रहा है, तेज बोल रहा है। तो माँ भी हमें बोली कि धीरे धीरे बोलो, मतलब जैसे हम लोग भोजपुरी में बात करते तो बोलती है कि धीरे धीरे बोला तभी समझ में आई, बहुत तेज बोला था। नहीं तो ऐसा होता है, मतलब यार अलग सा फीलिंग होता है। फिर मैं इसमें देखना, मतलब स्टार्टिंग से मैं बहुत स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत मैं ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ज़्यादा चिढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उनको लगता है इतना तेज़ में बोलता है लड़का हमारा, 2-2 घंटे रिकॉर्डिंग थकता नहीं है, अलग टेंशन होता है। तो भाई सब जो माँ का है ना प्यार, हम लोग बस दर्शाते नहीं हैं कि सामने कि हाँ ऐसा क्या है मतलब, लेकिन वाकई में तो जो हमारा कनेक्शन है वो माँ से बहुत ज़्यादा है। मतलब वाकई में मैं मतलब बहुत बात करता हूँ, कभी भी मतलब मैं कंटेंट भी बनाता हूँ तो कान में हेडफोन लगा लूँगा और अपने माँ से बात करता हूँ और बनाते रहता हूँ, कुछ भी करना होता है तो अलग फीलिंग होता है। जब मतलब कभी भी आप बात करके देखना, कभी ऐसा फील नहीं होगा कि माँ कभी ये बोलेगी कि बेटा मैं फ़ोन रख रही हूँ, होता ही नहीं, क्योंकि माँ है भाई, वो अलग ही फील होता है।
उनका रिप्लेसमेंट इस जीवन में कहीं नहीं है, समझ रहे हो। बाकी लोग मालूम नहीं क्या क्या करते हैं मम्मी के साथ, ऐसे वैसे कुछ नहीं यार। आज भी मम्मी, हम लोग बाहर से, घर से बाहर निकलते तो आज भी मम्मी जो पैसा होगा जरूर देगी। मानते हैं कि हम कमा के मम्मी को देते हैं, बेचते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, बट फिर भी हम अगर आते हैं घर से तो हमें पैसा जरूर देती है कि ले बेटा कुछ खा लिए। ऐसा हमेशा बोलेगी कुछ खा लीजिए, पैसा रखिए मत, तो वो अलग फील होता है मम्मी का। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होता है। यानी कहने कि हमें लॉस परसेंट निकालना है कि हमें हानि परसेंट क्या है। बहुत ईजी सवाल है, आप तो ये बना पाओगे बट फिर भी बना देता हूँ। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या करें। सेम डिट्टू पीछे वाला सवाल है। देखो ये सवाल मैंने बनाया था, इसी सवाल पर बेस है। वहां यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, सबको हानि हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको लाभ हो रहा है। देख रहे हो कितना 16% का लाभ हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जब यही ऐसा क्वेश्चन है उस केस में पैसा को क्या करते हैं, हम नीचे रखते हैं। पैसा को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। और 16% का लाभ होता है तो कोई चीज 100 की है, उसमें 16 लगा होता है, 116 हमारे पास यहाँ से सेलिंग प्राइस आता है। ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस आता है। 16% की लाभ होता है कितने पे, 435। और कितने रुपए में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा भाई साहब, हानि होगा तो 330 रुपए में बेचा जाएगा। तो इंटू में 330 कर देंगे बस। जब इंटू में 330 कर देंगे, हम देख लेते हैं भाई साहब कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या आता है और उसके बाद से देख लेंगे कि हमारा हानि कितना का होता है। आइए, जब मैं यहां से काटना का कोशिश किया इसको, तो कैसे काटूंगा, कटेगा किसी से, काट लो। 116 का 4 गुना नहीं, इसको 5 से काट लें पहले। 5 से, 5 8 40, 5 7 35, इसको 5 से काटो तो उसके बाद से देखो तो ये हमारे पास 66 आ जाएगा कहीं ना कहीं। 5 6 30, 5 6 30, यहाँ पर अब आ गया 87। अब एक पहाड़ा पढ़े होगो तो 29 का पहाड़ा पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। 29 का 3 गुना 87 होता है, 29 का 4 गुना 116 होता है। अब देखो 3 इसको काट देगा कितने बार में भाई साहब, तो 3 काट देगा 22 बार में। 22 3 66 होता है। तो 22 का अगर मैं करूँगा कितना, 4 गुना, तो 22 का जब मैं 4 गुना करूँगा, सही तो काटेगा, सही तो काटा हूँ ना, हाँ बिल्कुल सही काटा हूँ। तो 22 का 4 गुना कर दीजिए, 22 का 4 गुना करिए तो 88% आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। ये तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है। बट लेकिन एग्जामिनर पूछा क्या है वो देखते हैं ब्रो, कि हमसे पूछा क्या है। जब मैं यहाँ पे देखा तो हमसे बोला क्या था, यहीं पे पूछा है तो हानि प्रतिशत निकालना है, हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो ये 88%, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, जब सेलिंग प्राइस हमारे पास 100 से ज़्यादा आता है तो जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा, और 100 से जितना कम होगा उतना हानि होगा। तो 100 से कितना कम है भाई साहब, तो 88 यानी 12 कम है, तो हमारे 12% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं 12% का हानि हो रहा है। देखे बबुआ कितना इजी सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक सवाल है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी ने एक घड़ी को 1024 रुपये में बेचकर 20% का नुकसान किया, ठीक है। फिर क्या, यदि वह इसे 1472 रुपये में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। समझ रहे हो, कितना परसेंट का लाभ होगा। पहले क्या करा, इतना रुपये में घड़ी को बेचकर 20% का नुकसान होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1472 रुपये में कितना का लाभ होगा। बताओ, ये भी कुछ सवाल है, बेसिक सवाल है, बनाओगे, बट मैं भी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सवाल है। अगर मैं आगे वाला सवाल देखूँ तो ये आगे वाला सवाल है, ठीक है। नहीं होगा तो ये आप खुद बना लेना, इजी सवाल है, ठीक है। आगे वाला मैं बना लेता हूँ, इजी सवाल है, बहुत नॉर्मल, बस खाली यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप आंसर खुद निकाल के देखना, ठीक है। 20% का नुकसान होता है, 80 का मान कितना दिया है भाई साहब, 1024, और हमें फाइंड कितना करना है, 1472। बस आप यह कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। होमवर्क में खुद देना आप आंसर, इसके लिए बाकी आप जो बुक में होमवर्क करोगे तो करोगे ही, लेकिन इस क्वेश्चन का होमवर्क आप में आप जरूर आंसर दोगे। नहीं दोगे तो फिर लगेगा कि आप पढ़ नहीं पा रहे, फिर मेरे को लगेगा कि मैं सिर्फ उन छात्रों को पढ़ा रहा हूँ जो हमारे को देख रहे हैं और जो कैलकुलेट करके इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है भाई। तब देख लेते हैं कौन कितना करता है। बाकी उनके कहने पे तो बहुत कुछ करते हैं, आप मेरे कहने पे भी कुछ कर लीजिए, जीवन में भला हो जाएगा कुछ। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक थोक व्यापारी एक तेल के टीन को 450 रुपये में बेचता है और 10% की हानि होती है। यदि वह दूसरे तेल के टीन को 696 रुपये में बेचकर निर्णय लेता है तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम डिट्टू पीछे वाला सवाल है। अरे यार बताओ यार, कह रहा है क्या, 10% की हानि होती है, 90 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 540। अब हमें कितना बेच रहा है, 696 रुपये में बेच रहा है, बस यही तो बताना है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो ये डायरेक्ट काटो, 10 से 9 से काटो, 6 बार में, 6 से इसको 6 कम 6, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 आएगा 6 3, 116। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है यार, सेलिंग प्राइस 116 है। मैंने क्या बताया था, और यहाँ पर लाभ पूछा, यही तो पूछा है। तो दूसरे तेल के टीन के विक्रय मूल्य में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर कोई चीज 100 से जितना ज्यादा होगा क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट। 100 से कम तो लॉस। 100 से कितना ज्यादा है भाई सब, 16 ज्यादा है। देखो 16 कहाँ था, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म।
है कोई सवाल में दम? सिर्फ शरीर में दम है आपके, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। दिमाग से आप टाइट रहिए, बढ़िया से चीजों को बनाइए। देखिए कितना प्यार से अब बना लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार एक पेन को 10 रुपए में बेचकर जितने में उसे उस पेन पड़ा था, यहाँ पे पेन पड़ा था, उसका 1/11 खो देता है, तो उस पेन की लागत मूल्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, घुमाया है और एकदम लल्लू सा सवाल है, सेकंडों वाली सवाल है, समझना। यहाँ पे बोला है उसका 1/11 हिस्सा खो देता है। अब खो देता है मतलब क्या होता है? 1/11 हिस्सा बेचकर जितने में वो पेन पड़ा था, पड़ा मतलब यानी सीपी, जितना में वो खरीदा था उसका 1/11 हिस्सा खो देता है। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि कोई चीज मान लो 1 है और 1/11, ये मान लो हमारे पास सीपी है। अब इसका एक हिस्सा खो देता है यानी लॉस होता है। जब यहाँ पर एक हिस्सा खो देता है तो लॉस होता है, तो हमारे पास मालूम है कि एसपी कैसे निकालते हैं, तो सीपी में से लॉस को घटाते हैं तो एसपी आता है यानी 10 आता है, ये 10। अब यहाँ पर कितना रुपए में बेच रहा है बेन? 10 रुपए में बेच रहा है। तो आप ये बोल सकते हो जो 10 है कितने का मान है? 10 का मान है। और हमें पूछा क्या है? उस पेन की लागत मूल्य, यानी कितने की पड़ी थी भाई साहब? तो 11 रुपए की पड़ी थी, बस बात खत्म। तो इंटू में हम क्या कर देंगे? 11। तो आपको मालूम ही है कि 10 को काट देगा तो 11 आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 11 कहाँ है भाई साहब? देखना ऑप्शन नंबर बी। और देखो पूछा क्या है, बोलोगे भाई यार इतना लम्हा चमड़ा सवाल कहाँ से पूछा है? आरआरबी एलपी टायर 1 में पूछा है, 2024 का सवाल है। देखा, घुमाया है, क्योंकि ये वाला लाइन पढ़ा है जितने, देखो जितने में उसे पेन पड़ा था, यानी पड़ा था मतलब क्या? सीपी उसका, जितने का वो पेन पड़ा था उसका 1/11 खो देता है, यानी 11 रुपये में वो पेन खरीद के लेकर आया था और 1 खो देता है, यानी 1 का लॉस हो जाता है, यानी 11 का चीज 1 का लॉस, यानी 10 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या नहीं हमारा क्या कह रहा है। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को, ये हमारे टाइपिस्ट भाई साहब का कमाल है, अनुराग लिख दिए भाई हमारे, कोई बात नहीं, खुश हो जाते हैं कि अनुराग भाई अपना पढ़ा रहे हैं, लिख देते हैं। अनुराग को क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कुछ भी, आइए बनाते हैं। कह रहा है 144 रुपये में बेचा जाता है तो क्या हो रहा है? क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है। सेम डिटो पीछे वाला सवाल है, क्रय मूल्य के 1/7। अब इसका मतलब क्या? ये 7 हमारा सीपी, 1 की हानि होता है यानी लॉस। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि एसपी कैसे निकालते हैं? सीपी में से लॉस को हटाते हैं, यानी 7 में से 1 घटाओगे 6, एसपी क्या होगा? 6। और कितने रुपए में बेच रहा है? 144 रुपये में। तो पहले यहाँ पे सीपी का मान निकाल लेते हैं। जब मैं सीपी निकालूंगा यहाँ से तो क्या बोलूंगा? 144 है, कितने में बेच रहे हैं ब्रो आप? 6 ये, और कितना का मान निकालना है? 7 का मान निकालना है। तो यहाँ से आप 7 का मान निकाल लीजिए, 7। अब इसको काटिएगा तो 6 से काटिए, 6 दूना 12। अब इसके वजह से 2 6 6 चौका 24। अब 24 सत्य होता है 168, यानी सीपी होता है 168। अब ये आपको याद होना चाहिए, पढ़ा भाई साहब मेरे को 30 तक याद है, तो मेरे को मालूम है कि 24 का 7 गुना करेगा तो 168 आता है। ठीक है, अब आगे देखिए। कह रहा है यदि, अब कह रहा है यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बस यही सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। सीपी हम कितना निकाले थे ब्रो बताना? तो यहाँ पर सीपी देखो, सीपी निकाले थे कितना? 168। अब बेच कितना रहे, यानी सेलिंग प्राइस दोबारा कितना बेच रहे हैं? तो 189 रुपये में। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालोगे कैसे भाई साहब? 168 में 189 जाना है, 168 में 2 ऐड कर दो कितना? 70, और 21 और 2 कितना होता है? 23। सॉरी 19 और 2 कितना होता है? 21। 21 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है भाई? 168 पे हो रहा है, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे होता है। इंटू में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, 21 से इसको काटिएगा तो 8 बार में कटता है, और 100/8 होता है 12.5%, और यही आंसर हो जाता है 100/8 12.5%। ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, बी फॉर बात खत्म, टाटा बाय बाय समाप्त। देखा कितना मजेदार तरीके से हम एक एक चीज को कितना आसान से बना रहे हैं और कितना प्यार से बना रहे हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब, और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किया और इसे 2000 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत निकाला है। ये कोई सवाल है? इतना इजी सवाल है। पहले यार क्या है, 1200 रुपये में खरीदता है फिर 300 रुपये लगाता है, यानी कोई चीज सीपी आप खरीद के लाए उसमें 300 रुपये लगाए तो आपके लिए सीपी ही तो हुआ, तो 12 और 3 1500 हो गया। अब 2000 रुपये में बेच दिए, तो आप ये बोल सकते हो इसको रेशियो मेथड से कैसे बनाओगे? अब 12 और 3 आपका सीपी कितना हो जाएगा? 1500, फिर आपको 2000 में बेच दिए, बस बात खत्म। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि इसको क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 3 की चीज 4 में जा रही है, 1 की प्रॉफिट रही कितने पे? 3 पे। इंटू में क्या करेंगे? 100%। तो आपको मालूम है 1/3 होता है 33 सहित 1/3% की प्रॉफिट, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखा, तो हर टाइप की सवाल मिलेगा एकदम इजी से लेवल से हाई लेवल तक। अभी तो पहला क्लास है भाई,
भाग क्यों रहे हैं? अभी तो बहुत ही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, क्लासेस बढ़ेगी आपकी, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, लेवल भी बढ़ जाएगा। जैसे परसेंटेज में हुआ था, अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब हो गया था, भैया कैसे बना दे रहे हैं, कैसे ला दे रहे हैं। भाई साहब मेहनत करो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा जी जान से, और करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। 21 नंबर देखते हैं कि 21 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखो कि एक कार को 4.50 लाख रुपए में खरीदता है, इतने रुपए में खरीदता है, और उसके सामान पर 1.5 लाख का खर्च करता है। इसको भूल जाओ, लाख वाख से कुछ नहीं, हमें मान लो इतना, हम लाख के क्या मतलब, भूल जाओ, हमें लाख से मतलब नहीं। हमें ये देखो 4.5 रुपए में कोई चीज खरीदता है, 1.5 लाख मतलब 1.5 रुपये उस पर खर्च करता है, फिर उस पर क्या वो 20% का हानि पे बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य आता है। बताओ कितना नॉर्मल सा सवाल है, कितना प्यार से बना लोगे। सीपी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यानी जो खरीदता है उसका सीपी यानी 4.5, अब उसके पास ये 4.5 हो गया, यानी 4, देखो यहाँ पर जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट के बाद से जीरो का वैल्यू नहीं होता है, समझ, जिसका जैसे उनका वैल्यू नहीं होता है। फिर बोला उसके क्या इतना रुपये खर्च करता है, यानी खर्च करता है तो आपका सीपी हुआ, तो इसमें क्या करेंगे 1.25 खर्च करते हैं, तो ओरिजिनल सीपी कितना 5 2 7, यानी ये 5.575 आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि आगे आगे जब इन्होंने पढ़ा, बोला वह कार को 20% हानि पर बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% हानि पे बेचता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ये है 575, क्या है ये, क्या है ये, क्या कहता है 575 क्या है, अपने आप का क्या है 100% का मान है, क्योंकि सीपी है, और उसको 20% हानि पे बेचता है, यानी 20% हानि का मतलब क्या होता है, यानी 100 में से 20 का हानि कर दोगे, यानी 80% में बेचते हैं, तो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। बस अब आपको मालूम है कि हम पॉइंट इसको परसेंटेज काट देता है, इसको हटा देते हैं, परसेंटेज का कोई यूज नहीं होता है। जब यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो डबल जीरो यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो खत्म, 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 से काटिए, 25 चौका 100, यानी 40 बार में खत्म। 8 से इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 8 पचे 40। अब यहाँ पर आ जाएगा 23 बटे में 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये 23 बटे में 5 का मतलब क्या हुआ, तो देखो जब भी अगर ऊपर क्या है 23 और नीचे क्या है 5, अगर नीचे 5 आए तो कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाले संख्या को 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगाते हैं। तो 23 का 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा 4, यानी 46, और एक अंक के बाद से पॉइंट, यानी 4.6 लाख हो जाएगा। और 4.6 लाख कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो पॉइंट के बाद से जीरो बैठा हो नहीं जीरो हो कोई बता फर्क नहीं होता है, तो 4.6 लाख ऑप्शन नंबर डी हो गया। बस बात करें, क्योंकि लाख में दिया है, लाख में पूछते हैं, तो रेशियो में अगर हम परसेंटेज में चीजें पढ़ते हैं तो लाख वाख का वैल्यू नहीं होता, बस अपना आंसर लाना होता है, जो इजी में हम निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी और प्यार तरीके से आप समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक फल विक्रेता ने 48 रुपये में 800 सेब खरीदे, 48 रुपये में 800 सेब खरीदे। फिर कह रहा है उसने परिवहन पर 800 रुपये खर्च किए, ठीक है भाई साहब खर्च कर लिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ पाने के लिए उस सेब को प्रत्येक में कितने में बेचने चाहिए, परसेंटेज नहीं पूछा है, कितने रुपए में बेचने चाहिए। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी। यहाँ पर देखिए 48 रुपये में खरीदा और 800 रुपये सेब क्या करा, एक फल विक्रेता ने 48 रुपये में 800 सेब खरीदे और परिवहन पर क्या कर रहे हैं भाई साहब 800 रुपये खर्च किए। इस 800 सेब का हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या मतलब है कि 48 रुपये ये था और ये था, पहले टोटल पैसा कितना लगा ये समझिए, पहले एक सेब का कीमत बाद में निकालेंगे। टोटल अगर पैसा की बात करूं तो पहले 48 रुपये में सेब खरीदे हैं भाई साहब, और 800 रुपये उनको लाने में खर्च लगा है। परिवहन में मान लो हम गए सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां से फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं और जो लेके आते हैं भाई साहब डुडुडुगी से, उसमें पैसा लगता है। तो 48 में 800 रुपये लगा दिए तो कितना हो जाएगा, यानी 5600 रुपये हो जाएगा। अब एक का निकालू तो 5600 रुपये मान लीजिए 800 सेब का है, यानी ये बोल सकते एक सेब का मूल्य कितना आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 800 कर देंगे तो एक सेब का मूल्य आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और 8 से 56, यानी एक सेब का मूल्य 7 रुपये आ गया। यानी जो आप सेब खरीद के लेके आए हैं, एक सेब 7 रुपये में खरीद के लेके आए हैं। लेकिन ये थोड़ी पूछा है, पूछता है क्या है वो पढ़ते हैं। फिर बोला है प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ पाने के लिए वो प्रत्येक सेब को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देख रहे हो भाई, इस लेवल का होता है बिजनेस। भाई साहब ने 7 रुपये में सेब खरीद के लगाए और बेचेंगे कितना, 10 रुपये लाभ कमाएंगे। सीधे देख लो 150% का लाभ कमा रहे हैं भाई। अलग का डेडिकेशन है ब्रो, अलग का। यानी मान लो आप बिजनेस करो, नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस करो, क्या करेंगे सब, इतना पैसा कमा रहे हैं लोग। 7 रुपये का सेब लाकर 17 रुपये में बेचा जा रहा है, पता चले 3 दिन तक कोई खरीदा नहीं, सड़ गया, लो 7 रुपये अपना ही लॉस कर गए। तो बिजनेस में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होते हैं। यानी 7 की चीज ही थी भाई साहब और 17 रुपये लाभ कमा रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे। 7 रुपये पहले था, 10 उसमें 10 रुपये लाभ कमाने, 17 रुपये में बेचेंगे, यानी हर एक सेब को 17 रुपये में बेचेंगे। कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। लोग कहेंगे कितना लंबा चौड़ा सवाल था, ऐसे था वैसे था, हिल नहीं रहा था, बताना कोई है इसमें दम हिलाने लायक कि हिलाना पड़ेगा।
बताओ बताओ, बोलो बोलो। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी और इस राशि पर 12% का मरम्मत पर खर्च किया और फिर बाद में 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। तो मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची? इजी से सवाल है। यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे पढ़ने गया लास्ट में हमारे पास एक ध्यान आया, क्या, जो स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, इससे 5% कुल हानि पे बेचना पड़ा। तो मन्नू किस कीमत पर बाइक बेची, यानी सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी बेची सेलिंग प्राइस पूछा है। तो हम 5% को क्या करते हैं भाई साहब, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ये नीचे क्या होता है सीपी, और यहाँ पे हानि हो रहा है लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई साहब, तो 20 में से 1 कम करोगे 19, यानी कहीं ना कहीं 19 का जो भी ऑप्शन होगा 19 का मल्टीपल होगा। बात करो 19 का मल्टीपल देख लेते हैं। अब देखो 19 या 57, यहाँ पाएगा 18 182, 19 का पढ़ा में 182 नहीं आता है, खत्म। 19 या 57 172, 19 का पढ़ा में नहीं आता है, खत्म। 19 या 57 132, 19 के पढ़ा में नहीं आता है, खत्म। 19 या 57 152 आता है 19 के पढ़ा में, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म कर दिया भाई, जरूरत ही नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बस यही सवाल था। कितना प्यारा सवाल है कि मतलब हमें डायरेक्ट ऑप्शन से बना दिया। बाकी बोलो भैया बेसिक से बना दो तो लो बना देते हैं। कितना रुपए की बाइक थी, समझिए इसको क्या है, 5500 रुपये बाइक खरीदी है, जो अपने आप का कितना परसेंट का माने, 100% का माने। अब उस पर 12% क्या है, खर्च किया यानी मरम्मत किया। तो 12% खर्च किया यानी मरम्मत किया, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 112। ठीक है, अब देखो एक तो ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट भी बना लेंगे, तो ये तो ऑप्शन से बना लिए, एक और तरीके से बना लेंगे, बस आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ से क्या करें, पहले 5 से गुणा कर लेते हैं। 15 10 के जीरो हाथ में कितना हो गया, 15 10 के जीरो हाथ में क्या हो गया, 1, और 11 5 55 और 1 56, यानी फिर और इसमें कर लेंगे किससे गुणा, 11 से। 0 फिर 6 6 5 11 1 फिर 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, 6560, 0 11 6 4 6 और उसके बाद से 11 5 55 और 6 कितना होता है भाई साहब, 55 और 6 61 होता है, यानी 160 हो गया, 160 हो गया। अब इस पे क्या कर रहा है, 5% की हानि पे बेच रहा है, यानी 5% की हानि, यानी अब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो जो अपने आप की 100 की मान है और 5% यानी 95% का मान निकालना है। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब उसके बाद से इसको काटते 5 से, 2 बार में 5 से काट देंगे 19 बार में, 2 से इसको काट लेंगे तो 2 3 6 0 2 8 16, 19 अट्ठे कितना होता है भाई साहब, 152 के 2, 19 अट्ठे 152 के 2 हाथ में 15, 19 और 15 34, हाथ में कितना आ गया 3, 19 थे 57 और 3 कितना होता है 57 और 3, 19 थे 57 और 3 क्यों होगा ब्रो, देखो 19 अट्ठे 152, हाथ में कितना आ गया भाई साहब 15, 19 एकम 19 तो 15 है ना डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, एक आ जाएगा। तो 19 या 57 और 1 58, तो 58 52 होगा, 58 52 का है ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा मतलब पूरा ऐसे करके बेसिक से, लेकिन इसको आप सीरीज मेथड से बना सकते हो। मैंने सीरीज नहीं पढ़ाया इसमें, बट फिर भी सीरीज मेथड से बता देता हूँ कि सीरीज मेथड से इसको कैसे बनाओगे। कि मैंने सीरीज से पहला तो ऑप्शन तरीका बता दिया कि ऑप्शन से कैसे बनाओगे, ठीक है। और बाकी इसको सीरीज मेथड से बनाना हो तो हम सीरीज मेथड से कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। कह रहा है क्या, 5000 की कोई चीज है, ठीक है भाई साहब। अब इस पे ये कह रहा है क्या, 5000 नहीं 5500 है, 5000 नहीं 5500 है। ये अपने आप का 100% का मान है, इस पे 12% का खर्च किया तो 112 आ गया। फिर ये अपने आप के 100 की चीज है, 5 की हानि नहीं 95 हो गई, बस बात खत्म। सीरीज में बनता है, यानी पहले क्या था 12% वो मरम्मत में खर्च किया, फिर 5% पर हानि बेच दिया, तो ओवरऑल हमें सेलिंग प्राइस निकाल दो। यानी ये सारे कुछ करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो सेलिंग प्राइस आता है। अब हम कैलकुलेट कर देंगे, 00 खा जाएगा 19 5 95 और ये सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 19, 5 से काटेंगे 19 बार में। देख रहे हो भाई साहब दिमाग कैसे हमारा काम कर रहा है, क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या हो गया हमें, क्यों मैं ऐसा हुआ हूँ। ये 19 हो गया, फिर ये 20 हो गया, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काट लो ब्रो 11 बार में, और 5 से काट लो 4 बार में, इसको 4 से काट लो, 4 दूना 8 4 8 32। अब ये सारे गुणा करोगे तो आ जाएगा 58 52, और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 3 तरीके से मैंने बता दिया जो आप क्लियर वे में समझ पाओगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन वाली, जो इतना हमें कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। 8000 रुपये वॉशिंग मशीन और 500 रुपये खर्च किए, फिर उसने 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी। देख लो ब्रो डेडिकेशन, पहले भाई साहब पहले खरीदे, फिर पैसे लगाए, फिर एक और पैसा मिली, फिर वो भी लगा। आगे देखते हैं,
फिर कह रहा है क्या, इसे बेचकर पैसे मिले, वो वॉशिंग मशीन खरीदे और 10% हानि पे बेच दिया, तो उसका कुल लाभ और हानि निकालना है। देख लो इधर उधर घुमा रहा है, कुछ है नहीं। आइए बनाते हैं। पहला क्या है, हिमानी ने 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उस पर 500 रुपये में मरम्मत किया और फिर उसे 20% लाभ पर बेच दिया। यानी उसका सीपी पहले निकालूंगा तो सीपी कितना होगा, तो सीपी यानी पहले जो खरीदी कितना थी, 8,000 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, और उसमें फिर 500 रुपये इन्होंने लगा दिया जो सीपी में ही ऐड हो जाएगा, तो उसका सीपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस जो बोलेगा कि उसमें 20% की लाभ होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/, में चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास 8500 जो है अपने आप का 100% का मान है और हमें कितना 20% का मान लाभ हो रहा है, 120 में बेच रही है, बस बात खत्म। 20 × 100, 20 × 6 = 120, 5 से इसको काटू तो 5 × 5 3, 5 × 7 = 35, 00, ठीक है। अब आ गया 00, 17 × 6 कितना होता है, 102, यानी 10,200 रुपये, ठीक है। पहले क्या था, 8500 रुपये उसका सीपी था, उसको 10,200 रुपये में बेच दी। अब इसी पैसे में फिर उसके क्या करे, दोबारा खरीद रही है, देख लो दोबारा खरीद रही है, यहाँ पे देखो, बेचकर जो पैसे मिले और एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और 10% हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ और हानि परसेंट निकाले। 10% हानि पे बेच दिया, जब दोबारा खरीदी इसी पैसे पे, यानी अपने आप का फिर सीपी हो जाएगा ये, और सीपी हो जाएगा तो अपने आप का कितना परसेंट का मान होगा, 100% का मान होगा, और 10% हानि पे बेच रही है, यानी कहीं ना कहीं 90% का मान हो गया। तो निकाल लेते हैं, देखिए 1 0 से 2 0 खत्म। अब देखो इसको गुणा करना है यार, बड़ा टास्क वाला काम हो गया यार। अब मैं इसको गुणा करूं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ तक मालूम है, कर लेते हैं। 0 9 दूना 18, हाथ में कितना 1, तो यहाँ पे 1, फिर 9 × 9, ये हो जाएगा 9180, ठीक है, 9180। यानी पहले जो हमारे पास क्या था, ये जो फिर बेचा तो कुल लाभ और हानि, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 9180। हमें कुल लाभ और हानि निकालना है, तो लाभ और हानि किस पे कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, प्रॉफिट पर, सॉरी सीपी पे, बट हमें परसेंटेज में निकालना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 8500 रुपये दिया है, यहाँ पे क्या है, 9100 रुपये है, तो 9180 में से 8500 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई साहब प्रॉफिट हमारा, तो देखो सीधी सी बात है, कितना आएगा, यानी 680 आएगा, हमें जहाँ तक मालूम है, और 680 प्रॉफिट होता है, और 680 प्रॉफिट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। यानी पहला उनका सीपी कितना था, 8500 था, ओवरऑल 9180 रुपये में वो सब क्या करें, खरीदी बिक्री करने के बाद से लास्ट में इतना में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 680 रुपये हुआ, ठीक है। तो ये सवाल था, बस घुमाया था, बाकी नॉर्मल सवाल था, बेसिक सवाल था, ज़्यादा सवाल में कुछ था नहीं, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 25 देखते हैं कि भाई साहब 25 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है और इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है, ठीक है। पहले क्या खरीदी है भाई साहब, 75,000 में खरीदी है, 10,000 रुपये मरम्मत करती है। अब कह रहा बाद में इस कार को 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया और चीरू ने 10% लाभ पर रीतू को बेच दिया, तो रीतू ने कार खरीदने में कितने रुपए राशि खर्च किए। पता है नॉर्मल सा सवाल है, बस एक एक करके जैसे जैसे बोला है वैसे बनाते हैं। अब वो देखो 75,000 रुपये में कार खरीदी और इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये लगाई, यानी मैं इसका सीपी निकालूं तो कैसे होगा, यानी सीपी में पहले 75,000 था, 75,000 प्लस में 10,000 और लगा दिया, यानी ओवरऑल सीपी देखूं तो मेरे पास हो जाएगा 85,000, ठीक है, 85,000 सीपी हो गया। कह रहा बाद में इस कार पर 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया, यानी 15% लाभ पर बेच दिया, यानी ये बोल सकते हो जो 85% है अपने आप का कितने का मान है भाई साहब, 100% का मान है, यानी 85,000 अपने आप का 100% मान है और 15% लाभ पर बेचा, यानी 115 में बेच दिया। जब 115 में बेच दिया तो हमें इतना मालूम है कि 00 से 00 खत्म। अब गुणा कर लेते हैं। अब देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं हम कि 23 × 5 कर लेते हैं, ये 23 हो जाएगा, × 5 कर लेंगे, आसान होगा। एक 0 हो जाएगा, पहले 5 से गुणा कर लेते हैं, फिर 50 25 का 5, हाथ में 2, फिर 8 25 40 और 2 कितना होता है 42, और इंटू में कर लेंगे 23। करिए भाई साहब, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 23 25 115, हाथ में कितना आ गया 11, 23 दूना 46 और 11 57, हाथ में 5, 23 चौका कितना होता है 92, और 92 के बाद से 5, 92 और 5 कितना होता है भाई 97, यानी 97,750 ये आ गया। अब आए कह रहा है क्या, चीरू ने इसे 10% लाभ पर रीतू को बेचा, तो रीतू ने खरीदने के लिए कितने रुपए राशि खर्च की। यार मतलब मैं इसको एक और तरीके से बना सकता हूँ, बट फिर भी बना देता हूँ, कोई दिक्कत है, मेरे हाथ पे आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि 10% का लाभ होता है, ठीक है, 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, कोई चीज 100 का है तो इसको 10% 110 पे बेचा है। अब इसको देखो, यहाँ से 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 7 77 और 5 77 और 5 कितना होता है 82 के 2 हाथ में 8, 11 से 77 और 8 77 और 8 85, हाथ में आ गया कितना 8, 11 9 99 और 8 99
और 8, 99 और 8 107, यानी 107 525 होगा। 107 525 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो ये सवाल एकदम अच्छा सवाल था। पहले क्या था कि पहले इसका सीपी निकाले हम, ठीक है। पहला सीपी किसका था? रीमा। अब रीमा क्या करती है, देखो मैं एक बार और समझाता हूँ। रीमा इसको क्या करती है, 15% लाभ पर चीरू को बेच देती है। जब 15% लाभ पर बेचती है तो चीरू को कितना में बेचेगी? देखो ये 15% लाभ तो चीरू को बेच रही है कितना? देखो जो 15% ये 97,750 रुपये में चीरू को बेच देती है। 97,750 रुपये में चीरू को बेचती है तो चीरू क्या करते हैं, रीतू को बेच देते हैं 10% लाभ पर। जब ये चीरू के लिए था, ये चीरू के लिए जब बेचता है, चीरू के पास जो आता है वो सीपी है, यानी अपने आप का 100% का मान है। और जो बेचेगा, किसको बेचेगा? देखो रीतू को बेच रहा है, तो क्या रीतू को बेच रहा है, 110 की बात किया तो 110 से गुणा कर लें, 10% का प्रॉफिट बेच रहा है, तो इतना का पैसा में बेचेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये था, इसमें पूछा क्या था लास्ट में, तो ये पूछा था कि कितने राशि खर्च करी चीरू ने, यानी खरीदी, यानी वो चीरू के लिए क्या था? सीपी है। लेकिन वही अगर ये पूछता हमसे कि सॉरी उसके लिए, रीतू के लिए सीपी है और चीरू के लिए क्या था, तो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इतना बनाने का इसमें है नहीं। एक तरीका था जो मैंने पीछे से बनाया था, अभी इसको ऑप्शन अप्रोच बनाते हैं और देखो कैसे सेकंडों में उड़ाते हैं, ठीक है। मैं एक ही चीज को देखो कैसे बनाता हूँ, फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई कैसे क्या बनाता है। इस सवाल में कुछ था नहीं इतना, बस मैंने ऐसा नॉर्मल लिख के समझाया था, बट इतना लिखने की कोई नीड था नहीं कि इतना हम लिख के इसको बनाते। अब देखो जब मैं यहाँ पे पढ़ा लास्ट में, तो देखो ये कह रहा है 10% लाभ पर क्या कह रहा है, रीतू को बेच दिया। तो रीतू को खरीदने के लिए कार को कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी, यानी रीतू को खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं ये देखिए हमसे ये बोला है कि 10% लाभ पर बेचा है, तो 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कोई ना कोई चीज 10 थी और एक 11 में, यानी वो 11 रुपये में खरीदी है। 11 रुपये में खरीदी है, कौन खरीदी है भाई साहब? तो रीतू ने चीरू से खरीदी है। किससे खरीदे? चीरू से खरीदी है 11 रुपये में, समझो 11 रुपये में। यानी जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होता है। और 11 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि इवन और ऑड प्लेस को आपस में ऐड करते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं, और डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो 0 और 11 का मल्टीपल आ गया तो समझो 11 से कटेगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। आइए देखते हैं। अब देखिए 1 और 2 3 और 7 3 10। अब यहाँ पर देखो तो 0 5 और 5 5 10, यानी ये 11 से कटेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखो यहाँ से फिर देखो 3 और 5 3 8 और एक कितना हो जाएगा 2 और 2 4, ये नहीं कटेगा। फिर देखो ये हो जाएगा 5 1 6, फिर 6 5 11, फिर यहाँ पर 7 2 9, ये भी नहीं कटेगा। ये देखो 7 7 और 1 7 1 8 2 8 2 10 और यहाँ पे 5 2 10, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों कटेगा। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बेसिक से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गया। अगर ये ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन अगर अलग रहता ना, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर डी 11 के मल्टीपल से बना सकते थे। लेकिन इसमें भाई साहब चेंज कर दिया इन्होंने। जब चेंज कर दिया, इसकी वजह से हमें फिर बेसिक से जाना पड़ेगा, जो मैंने इसे बताया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हम इस टाइप के लास्ट में चलने तो क्वेश्चन का लेवल अच्छे अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि लल्लू लल्लू सा होगा। मैं लल्लू लल्लू क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो था आपका बेस बनाने के लिए किया था, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा भाई साहब, तो कैलकुलेशन भी चीज़ें हर एक चीज़ बढ़ेंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि 26 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, ठीक है। फिर कह रहा है उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण में खर्च किया। यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचता तो विक्रेता को लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, प्यार से पढ़िए, बनाते हैं आराम से, समझिए। फिर कह रहा है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी। 200 क्विंटल 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, तो टोटल पैसा कितना आएगा? तो 200 क्विंटल है और एक क्विंटल का दाम 1200 रुपये है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 को 0 और 12 दूना 24, यानी इतना रुपये आ गया। यानी 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,40,000 रुपये आ गया। यानी 2,40,000 रुपये में 200 क्विंटल गेहूं खरीदा है। फिर उसने ये बोला आगे लाइन, उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन पर भंडारण पर खर्च किया। यानी अगर सीपी में निकालूं टोटल, तो हमारे पास कैसे आएगा? ये सीपी अगर निकालूं तो ये तो इतना ऑलरेडी था, इसमें 10,000 रुपये और ऐड कर दीजिए। 10,000 ऐड करिए तो सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 25, यानी 2,50,000, यानी 2.5 लाख रुपये वो सीपी हो गया। यानी 2.5 लाख रुपये में वो क्या किया है, 200 क्विंटल गेहूं खरीदा है और लेके आया अपने घर पे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे बोला है यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं को बेचता है तो विक्रेता को लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 13 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा भाई साहब कि जो इतना है इसमें हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 किलो का दाम कितना है।
यानी 2.5 लाख रुपया है आपके पास, 2.5 लाख रुपये में आप 200 क्विंटल गेहूँ खरीद के लेके आए। तो इसमें ये बोला है भाई कि 1 किलो गेहूँ अगर निकालना है तो कितने रुपये में, मतलब 1 किलो गेहूँ आप कितने रुपये में खरीदें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास कितना है 2.5 लाख, 1 2 3 4, 2.5 लाख है। अब हम आप यहाँ पर कितने क्विंटल गेहूँ लेके आए हैं, 200 क्विंटल लेके आए हैं। हमें केजी में निकालना है, ध्यान से रखना, 200 क्विंटल हमें उसका केजी में निकालना है। अब जब 200 क्विंटल आया है तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 1 क्विंटल में कितना किलो होता है, मालूम है? नहीं मालूम है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कभी भी अगर बात करेगा हमें किससे क्विंटल की बात करें, QUINTL, तो आप ये बोल सकते हो कि 1 क्विंटल बराबर में क्या होता है भाई साहब, 100 केजी होता है। तो हमें केजी में निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, इंटू में हम 100 से गुणा कर देंगे। 200 क्विंटल है, इंटू में 100 से गुणा करेंगे तो हमें केजी में आ जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 1 केजी का मूल्य कितना है। तो काटिए यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया, यानी 1 केजी का दाम आ गया 12.5 रुपया। यानी हमारे पास ये सीपी आ गया 1 किलो का 12.5 रुपया, और ये बेच कितने रहे हैं, 13 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, तो 13 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें यही तो बोला है कि हमें प्रॉफिट पर निकालिए कितना का प्रॉफिट होता है। तो आपको ये मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। देखिए कैसे मालूम है बताइए, 12.5 का चीज 13 में जा रहा है तो कितने की प्रॉफिट हो रहा है, 0.5 की प्रॉफिट है। कितने पे, तो 12.5 पे, इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। कैलकुलेट करिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, इसको 5 से काटिए, 5 से काटिए 25 25 150 25 होता है, 25 से काटिए 4% होता है, यानी 4% की प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखा, तो हम स्टार्टिंग से उठाए कैसे थे और लास्ट में पटकेगा आपको। तो ये होता है एक एक क्वेश्चन को समझना, प्यार से बनाना, और चीजों को कैसे हम इजी वे में निकालते हैं। ये होता है तरीका बताने का, करने का। तो मेरा उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 2। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, जीवन का जो मूल मंत्र होता है उसको मैं समझाता हूँ कि जीवन का मूल मंत्र क्या है। अभी आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये टाइम कितना होता है, देखिए ये आप देखोगे तो 3:16 आपको टाइम दिख रहा होगा, 3:16 का टाइम दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो, अभी देखो कितना हो रहा है, सुबह का 3:16, यानी रात का 3 बज रहा है। इस टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं देखो तो 1 बजे से रिकॉर्डिंग चालू किया था, उस समय से आराम से 1 1.5 2 घंटे के करीब में मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हूँ, मतलब 2 घंटे तक कर दिया हूँ। अब ये आराम से हर एक चीज़ करूँगा, इसको अभी मैं अपलोड करूँगा, हर एक चीज़ करूँगा, और करीब 5 बज जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, देखो मैं कमिटमेंट किया हूँ आप लोगों से कि भाई साहब मैं डेली का ना करके, मतलब सप्ताह में 4 वीडियो डालूंगा। जब सप्ताह में 4 वीडियो डालूंगा तो अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी है कि भाई मैं डालूंगा तो डालूंगा। अब उसके लिए या तो मेरे को पूरी रात जगना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि यार मेरा शेड्यूल जो है ना बहुत हेक्टिक है। जैसे देखो मैं पूरे दिन वर्क करता हूँ, पूरा ऑफिस है भाई साहब, पूरा ऑफिस अपना मैनेज करना होता है। पूरे दिन मैं वर्क करता हूँ, आराम से दिन में ऑफिस करता हूँ, और मेरे को जो रात को समय मिलता है मैं उसमें अपना कंटेंट आप लोगों को दिन में जैसे बनाना, फिर रात को मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ज़्यादातर समय मैं रात को रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को उस टाइम समय मिलता है, क्योंकि बाकी भी वर्क होता है, हर एक चीज़ करना होता है, इतने सारे चीज़ होता है, मैनेजमेंट की वर्क, चीज़ें देखना कि बाकी चीज़ें क्या हो रही है, उसके बाद रात को आके रिकॉर्डिंग करना। तो एक नहीं होता है कि एक आप एस्पिरेंट हो तो आपको लगता होगा कि यार मैं 9 घंटा पढ़ रहा हूँ तो मैं बोरियत हो गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब हम, मेरे को तो शुरू से ऐसा रहा कि नहीं मेरे को टीचिंग करना है, तो मेरा वो माइंडसेट बन गया कि मेरे को पढ़ाना है। स्टार्टिंग से मैं बचपन से हूँ तब से पढ़ा रहा हूँ, समझो कि मतलब मैं करीब आपको बताऊँ, मैं 7वें क्लास से हूँ तब से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मतलब मेरी फैमिली में ऐसा था कि जब मैं 10th पास किया उसके बाद से 11th और 12th कैसे भी कैसे मेरे पापा ने मेरे को करा दिया। लेकिन उसके बाद से मेरे को पास ऐसा था कि मेरी फाइनेंशियल इशू ऐसा सही नहीं था कि जो मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँ। तो मैं भाई सब खुद मेहनत स्टार्टिंग से मैं मतलब कमाते हुए आ रहा हूँ। मैं दिल्ली में जब यहाँ पे 2018 में आया तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया, तो मैं पढ़ाते हुए पढ़ते आ रहा हूँ। मैं खुद मतलब पढ़ के अपना डीयू में मैंने एडमिशन लिया, खुद से पैसे कमा के फिर कराया, क्योंकि मेरे उतना फाइनेंशियल इशू है ना बहुत वीक है, नहीं है, मतलब पापा मेरे नहीं कर पाते, हर एक चीज़ें कर नहीं पाते। तो मैं स्टार्टिंग से ही कमाया, हर एक चीज़ करते आया। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचा हूँ कि मतलब यार कि नहीं मेरे पापा ने ये नहीं किया तो मेरे लिए ये था। खुद को मेहनत किया, जो इस लेवल पे आज यहाँ पहुँचा हूँ मैं अपने दम पे, इतना सारी चीज़ें करके, मेहनत करके पढ़ाने के कि नहीं हमें पढ़ाना है, बाकी चीज़ें नहीं करना। क्योंकि मैं जब तक नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे ऊपर चल रही है, हर एक चीज़ हमें को करना होता है। तो अगर आप खुद के लिए नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सोचो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतना मेहनत करता हूँ पढ़ाने के लिए हर एक चीज़ का, तो आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं कर सकते? सीधी सी बात है।
क्यों नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब हम नहीं कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे। क्या होता है भाई? अगर आप ठान लो, अगर नहीं होता है कि वो कहा होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप अंदर से सोच लिए कि भाई साहब मेरे से ये नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिक्स है, आप कितना भी कर लो। लेकिन कुछ भी हो, मतलब एक नहीं होता है जिसको कुछ नहीं आता लेकिन वो दिमाग में रहता है, नहीं यार मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। लेकिन उसके लिए भी वहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स आ जाता है कि मैं कर लूँगा इसका मतलब क्या है? खाली कहने से थोड़ी हो जाता है कर लूँगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है दबा के एकदम। अब मेरे को लगता है कि नहीं मैं पढ़ाऊँगा, तो ऐसा थोड़ी है कि यार मैं आया, मुँह उठाया, पढ़ाना चालू कर दिया। भाई साहब उसके लिए हर एक चीज़ रेडी करना होता है, चीज़ों को पढ़ाना होता है, बनाना होता है, करना होता है, फिर आके आपको पढ़ाना जाता है। तो जब एक आदमी इतना मेहनत कर सकता है, शुरू से आदमी इतना कर दिया है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है, देख लेंगे जीवन जैसे भी होगी। क्योंकि इतने साले उससे आदमी इतना रगड़ चुका है ना कि अब जीवन का मतलब पता चल गया कि हमें क्या करना है। हमें ये फिक्स हो गया कि हमें ये गोल है, हमें ये टारगेट करना है, हमें ये अचीव करना है। कि हमें ये जीवन हम इसमें करेंगे तो हमारा बेटर होगा। हम चीज़ों को एन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है तो करते हैं। उसके लिए भी आपको लगता है कि हाँ, हमें नौकरी चाहिए, अगर ये नौकरी हमें मिल जाएगी तो हमारी जीवन बन जाएगी, ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मेहनत करना पड़ेगा। दबा के मेहनत करना पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। दबा के मेहनत करो। देखो भाई साहब एक बार ठान लिया तोड़ने का, तो तोड़ने का ज़रूर होगा, सब कुछ बेटर होगा। बस आप ठानिए और मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। इतना तो उम्मीद है कि कर लेंगे। बस ये है कि साथ दीजिए। जब मैं यहाँ पे 4 बजे तक पढ़ा सकता हूँ, तो आप पढ़ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 4 बजे तक पढ़िए, बिल्कुल नहीं। आराम से 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ लीजिए। जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि हमारे जो दिल्ली में है ना, थोड़ा अलग सीन चलता है। यहाँ पे हम लोग रात को ज़्यादा जगते हैं और सुबह में लेट तक सोते हैं। मैं भी सुबह में अगर देखूँ तो 9-10 बजे तक जगता हूँ, क्योंकि मैं सोऊँगा ही 4-5 बजे, 5 बजे तक सोऊँगा तो फिर कैसे आपको पॉसिबल है कि कोई 5 बजे सोए और फिर उसके बाद से 8 बजे जगा दो उसको, पता चले नींद में झूल रहा है। तो ये भी होता है। ठीक है भाई, तो आइए चालू करते हैं और ये हम देखते हैं टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। इसमें बोला विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं एसपी, और उसके बाद से क्रय मूल्य सीपी के अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी के बारे में बताना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखो इसमें जानते हो कैसे सवाल होता है, मैं समझाता हूँ। हमसे ये बोलेगा कि देखो यहाँ पे एक मान लो लाइन हो गया, ये हमारे पास सीपी हो गया, यहाँ पे आओगे तो एक एसपी हो गया, यहाँ पे आओगे तो एक एसपी। इधर मान लो हम आते हैं तो हमारे लॉस होता है, और इधर आते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमसे ये बोलेगा कोई चीज़ हमें मान लो 5% की लॉस हो रही है, और कोई चीज़ बोलेगा हमें 10% की प्रॉफिट हो रहा है, और हमें पैसे में अगर देखूं तो हमें 30 रुपये अधिक मिल रहा है। पैसे में देखूं तो 30 रुपये अधिक मिला, तो आप क्या बोलोगे कि पहले आप 5 रुपये से क्या करोगे, यहाँ पहले सीपी पे जाओगे, यानी पहले माइनस का 5 यहाँ करोगे तो यहाँ पे 5 पे आओगे, यानी ये इसको भरोगे 5 और फिर इधर 10 जाओगे। तो डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो कि -5 और इस 10 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 15, यानी 15% का मान 30 है। तो 1% का मान कितना आ गया भाई साहब, 2। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान 200 हो गया। इसमें ये पूछता है कि कोई वस्तु है, पहले इसको 5% की हानि पे बेचते हैं, फिर उसको क्या करते हैं 10% प्रॉफिट कमाने, तो प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो ओवरऑल हमें 30 रुपये अधिक मिलता है। यानी ये बोल सकते हो 15% डिफरेंस लेते हैं, यानी -5 और +10 का बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 15। यानी पहले इस -5 को यहाँ प्लस तक आते हैं, जो हम लोग लाइन ग्राफ पे पढ़ते थे 10th में जब पढ़ते थे ज्यामिति में, ये करते हैं, फिर इधर का 10 ऐड करते हैं, यानी 15% का मान 30 है, तो 1% का मान क्या है, 2 है। तो इसमें जो भी पूछता है, सीपी पूछेगा, एसपी पूछेगा, हम इजी वे में निकाल पाएंगे। बाकी इसको और अलग तरीके से भी बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 27 कि क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 500 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे बोला है कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैं देखो इसको जो बनाने का जो बेस्ट तरीका होता है, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे बढ़िया क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर सीपी लिख लो। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपये, ये पॉइंट के बाद से जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपये कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि होता है। यहाँ पर दो चीजें, 5% का लाभ और 5% की हानि, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 दे दिया है। यानी लाभ मतलब यानी 5% का लाभ हो रहा है, यानी कोई चीज 100 से 5 के लाभ हो रहा है, 105 हो गया, और 5% की हानि हो रही है, 100 से 5 की कमी हो गई, 95 हो गया। यानी आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 हो गया। अब मैं आपको बताऊं सीधी सी भाषा में, तो देखो सीपी मान लो 100 होता है, अब पहले में क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, तो 100 से 5% का लाभ कितना होगा, 105। अब दूसरे में क्या रहा है, 5 की हानि हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो 100 की चीज दूसरे एसपी में कितना हो जाएगा, हानि, यानी 95 हो रहा है। क्योंकि किसी वस्तु की बात करें, कोई एक ही वस्तु है, उसी पे हो रहा है क्या, पहले लाभ हो रहा है फिर हानि हो रहा है। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आगे पढ़िए, फिर क्या हानि में बदल जाता है। तो फिर बोला वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कर।
यानी प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, यानी पहला, ये दूसरा विक्रय मूल्य है पहला, यानी हमें पहले का मान निकालना है। इजी से है, इजी वे में निकाल पाएंगे। अब जब मैं यहाँ पे देखा क्या था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, विक्रय में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% की 5% का लाभ और 5% की हानि होती है। अब विक्रय मूल्य में कमी किया जा रहा है। पहले विक्रय, इसको सीपी का हटा दो, साइड कर दो, पहले विक्रय मूल्य कितना था 105, अब कितना है 95, कितने की कमी हो रहा है, तो 105 से 95 की कमी तो देखूं तो 10% की कमी हो रहा है 10% की, यानी 10 की कमी हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो सीधी सी भाषा में कि जो 50 है कितने का मान है, मैंने अभी क्या बताया था कि पहले लाभ या हानि हो, यानी पहले हानि को पहले 5 भर देंगे और फिर लाभ, यानी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस 5 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 10, यानी 10 का मान है। और हमें निकालना किसका मान है, तो प्रारंभिक पहले यानी 105 का मान निकालना है, तो 105 बोल देते हैं। वहीं अगर दूसरे का बोलता तो 95 कर देते, अगर सीपी बोलता तो 100 कर देते, बस बात खत्म। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 105 का 5 में करते हैं, 5 हाँ 25 हाथ में 2, 10 बजे 50 और 2 525 होगा, और 525 का है तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पॉइंट के पास 0 का वैल्यू नहीं होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समझो, तो देखो बेसिक सा सवाल था, नॉर्मल सा, एकदम बेसिक सा सवाल था। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें क्या कहता है। कह रहा है एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% का हानि का बीच का अंतर कितना दिया है, यहाँ पर 104 दिया है, यानी पहले 7% का लाभ और 6% का हानि का अंतर, यानी अंतर का बहुत बोला है तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, यानी लाभ को और हानि को दोनों को ऐड कर दें, यानी 7 और 6 13, यानी ये बोल सकते हो 13 का मान कितना दिया हमारे पास 106, 13 का मान कितना दिया है 104, और हमें कितना निकालना है लागत मूल्य, यानी 100 का मान निकालना है। तो आप ये बोल सकते हो कि 13 9 कितना होता है, 13 8 104, 13 8 104 होता है, तो 800 रुपये जो है हमारे पास, और 800 का है तो ऑप्शन नंबर डी। तो अब डायरेक्ट मैंने क्या बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी 7 और 6 का डिफरेंस 13 हो जाएगा, क्योंकि एक लाभ पे है एक हानि पे है, 13 का मान 104 और मैंने बता दिया इंटू में 100, तो ये हो गया। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका, लेकिन जो मैंने पिछले तरीके से बताया था उसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले क्या होगा सीपी, यहाँ पे SP1 फिर यहाँ पे SP2, ठीक है भाई, SP1 SP2। अब आगे कह रहा है क्या, अगर मान लो मैं सीपी को 100 मानता हूँ यहाँ पे, अब इस पे 7% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 107, हमारे पहले 107, और नेक्स्ट हो रहा है 6% की हानि, यानी 100 में से 6% की हानि कर देंगे तो 94 हो जाएगा बस। अब इनका अंतर दिया, यही तो बोला है वस्तु को बेचते समय दोनों का अंतर कितना दिया 104, यानी ये बोल सकते हो कि 7 और इतना इसका 104 दिया है, कितने का मान अंतर है, यानी कहीं ना कहीं 6 और 7 13 का मान दिया है, और पूछा क्या है तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी पूछा है, इंटू में हमें 100% का मान पूछा है। 13 से 8 बार में 8 से 100 गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 800 का है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, हर कोई बना सकता था, इसमें सवाल में कुछ ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को बेचते समय 12.5% का लाभ और 10% की हानि के बीच का अंतर 161 है, यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बस यहाँ पे ये बोला है कि जो इतना आता है ना उसका क्या है, इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं 119 का मान पूछा है। मैंने बनाने का तरीका क्या बताया था, अगर मान लो इसका लाभ हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है हानि हो रहा है, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, और अंतर दिया है 161, तो आप ये बोल सकते हो जो 161 का मान दिया है, कितना का मान है दोनों को ऐड करो 12.5 और 10.5, तो 12.5 में 5 ऐड कर दो 13, और 13 और 10 कितना होता है 23, और इंटू में क्या पूछा है 19% का लाभ, यानी पहले सीपी निकाल लेंगे, या तो सीपी 100 निकाल लो और फिर 19% उसका निकाल लो, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, किससे निकाल सकते हो, तो 19% का लाभ कमाना, यानी कोई चीज 100 की चीज है 19 का लाभ कमाओगे, नहीं 119 का मान निकाल दो बस। अब इसको कैलकुलेट कर दो, देखो 23 का पहाड़ा पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि 23 छके होता है 138 और 23 सत्ते होता है 161, यानी 7 बार में। अब इसको देखो तो 9 से 63 के 3 हाथ में आए कितना 6, एक ही ऑप्शन है 3, बात खत्म, यूनिट डिजिट से उड़ा दिया मैंने 3, बाकी फिर भी गुणा कर लेते हैं। 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 11 से 77 और 6 83, यानी 833 रुपया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, बात खत्म। तो बनाने का तरीका होता है, कई तरीके से बना सकते हो, आसान वे में बना सकते हो। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो आज का हमारा लास्ट सवाल है इस टाइप का। कह रहा है एक गाय को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1110 रुपये में बेचने पर 5% अधिक होता है, तो बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम लल्लू सा सवाल है, जानते हो इसमें क्या किया है, एग्जामिनर अपने आप को बहुत तेजा समझता है। इसमें क्या 1000 रुपये में बेच रहा है और फिर उसी की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, यानी देखो पैसे में कितना का अधिक हो रहा है, यानी 1000 रुपये है 1010, यानी पैसे में 10 रुपया हो रहा है, और परसेंटेज में कितना हो रहा है तो 5%। तो आप ये सीधी सी बात से हमें बोल सकते हो, जो पहली क्लास का भी बच्चे होगा, कि जो 5% का मान है कितना दर्शा रहा है 10 का, यानी आप ये बोल सकते हो 10 रुपये पैसे में है तो परसेंट में कितना रुपया है तो 5 रुपये है। तो आप देखो कितना आसान से बना लोगे, यानी जो 10 रुपये है
कितना परसेंट का मान है, 5% का मान है। और हमें पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, नहीं हमें कहीं ना कहीं सीपी निकालना है। तो सीपी मतलब इनटू क्या, 100% का मान निकालना है बस। तो 100 से गुणा कर लेंगे और इसको हम काट लेंगे। देखिए 5 से काटेंगे 2 बार में, तो 2 में 100 से गुणा करेंगे यानी 200 आएगा और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसेंट आपस में कट जाते हैं। 200 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो ये रहा आज के भाई साहब आपका टोटल 30 सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा आपको लगा होगा, क्योंकि इस रात को ये मैं कर रहा हूँ, कुछ फ्लो में इधर उधर बातें बोल दिया हूँ तो माफ़ करना भाई, क्योंकि रात को समझ में नहीं आता है, कभी कभी माइंड का इंद्रिया कम काम करती है, कभी कभी लगता है कुछ एक ही चीज़ को 2 बार बोल रहे हैं, हम ही को नहीं पता चलता है। क्योंकि रात को आदमी का होता है कि मतलब सोने का समय होता है, धीरे धीरे वो डाउन पे आता है कि आदमी सो जाए। ठीक है भाई, तो आज का जो मैंने टोटल 30 सवाल करा दिया, इसका जो मैंने ये बताया कि आपके पास ये बुक होना चाहिए भाई साहब, मैंडेटरी है बुक मंगाना, क्योंकि अगर बुक नहीं है तो भाई साहब ये सारे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इसका PDF नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो इसका हैंड रिटन नोट्स है ये दे दूंगा आपको। ये मिलेगा AR पब्लिकेशन में आपको, जो हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं हाथ से जो लिख रहा हूँ ना, इसका क्लास नोट्स में आपको दे दूंगा इस पर। और बाकी आपको बुक्स बना के जो मैंने दिया है क्वेश्चन, उसको क्या करना है भाई साहब, खुद से आपको सॉल्व करना है। और आपको जो जो चीज़ें नहीं आ रही है तो आप मेरे को इस पर क्या कर सकते हैं, ये हमारा भाई साहब एक छोटा सा इंस्टा है हमारा, जो अनुराग_729, और कोई भी क्वेश्चन में इशू है तो आप मेरे को यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं आपको पर्सनली जब भी समय मिलता है तो आपको यहाँ पर रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं अपने भाई को, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था भाई साहब। अब ये है भाई साहब, देखो एक ही काम करना है, जब भाई आपके लिए यहाँ पर रात को 3:30 बजे तक 4 बजे तक मेहनत कर रहा है, तो आज आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ मैं, क्या, इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, बस ये चाहिए, हर जगह तक पहुंचाओ कि कोई भाई है जो आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें करा रहा है और अच्छे से करा रहा है। ऐसा नहीं कोरम नहीं पूरा कर रहा है कि 2-2 घंटे का वीडियो लेके आ रहा है, तो उसमें बता रहा है, हर एक टाइप को बता रहा है, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा है कि ये क्वेश्चन को कई तरीके से आप बना सकते हो। तो वीडियो को हर जगह शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हमारी वीडियो आपको पता चलेगी कि हमारी वीडियो आई, और नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो सबसे पहले आप देख पाओगे। बस आपको भाई को कुछ नहीं चाहिए, हर जगह शेयर करिए, बाकी आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ कर देगा, फ्री में हर एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए भाई साहब जय हिंद।